नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने ये बातें खोलूँगा कि मुखालफिन अहमदियत के नज़दीक बिलखसूस बरेलवी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक चार ऐसे नबी हैं जो जिंदा हैं और साथ ये भी वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो हर नबी ही जिंदा है और वो अपनी कब्र में जिंदा है। मैं आपके सामने किताबें खोल कर आपके सामने उनकी हवाल उनकी अकवाल और उनके जो इक्तबासात हैं वो आपके सामने रखूंगा और उनकी अकायद नज़रियात रख के, और फिर साथ मजे की बात यह है कि ये बात बयान करते हुए फिर उन लोगों ने साथ अपने अकीदे जो जमाती अहमदी से बात करते हुए उन लोगों ने बातें बयान की हैं बिल्कुल उसके बरखिलाफ लिखी हैं। आज आपके सामने इंशाल्लाह ऐसे मैं किले खोलूंगा कि आप सब हैरान और सुजदा रह जाएंगे कि यार जो बातें जमाती अहमद के साथ करते हैं कि भाई किसी नबी से नबूवत छीनी नहीं जा सकती, ईसा अलैहिस्सलाम जो है जब आएंगे तो वो उम्मती होंगे, नबी नहीं होंगे। किताबों में ये क्या लिखते हैं, जमाती अहमदी से बात करते हुए ये क्या बात बयान करते हैं। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ अगर कोई अहमदी भाई भी ऊपर आकर मेरे साथ देना चाहे तो वो आ सकता है। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर दिया, कोई दोस्त भी आ जाए बेशक साथ सिर्फ ये बता दे कि अगर मेरी किसी जगह पे आवाज कट जाए तो वो साथ बेशक ये बता दे कि मेरी आवाज कट रही है, मगर ना अगर उसने नहीं बोलना तो बेशक खामोशों के साथ बैठा रहे ताकि मुझे पता हो कि यार बैक स्टेज पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ताकि मेरी आवाज किसी जगह पे कोई इंटरप्ट हो तो वह बताने वाला हो। मैंने लिंक शेयर कर दिया, कोई दोस्त भी आ जाए और वो सिर्फ इसमें इतना साथ दे, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब मैं बाकी बात अपनी शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक किताब रखूंगा, उस किताब से मैं आपके सामने हवाले पेश करूंगा इन बरेलवी, वो बरेलवी की बड़ी मुसरत किताब है और उस किताब के टाइटल के ऊपर क्या बातें इन लोगों ने लिखी हुई हैं वो बातें भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। ये दोस्त को तूर सा भागे, जज़ाकल्लाह जी, ये वापस भी चले गए ना ही। अच्छा, ये मेरे ख्याल उनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं सही हो पाई थी, वो वापस चले गए। मैं किसी दोस्त के वेट करता हूँ, अगर वो आते हैं तो उसके बाद फिर मैं बात शुरू कर दूँ, ताकि फिर मैंने किताब की तरफ चले जाना तो मुझे नहीं पता होगा पीछे कौन आया और कौन नहीं आया। मैंने लिंक शेयर कर दिया और बाकी जो लोग भी इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि इसको अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां तक आपकी रसाई है इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसको देख सकें और इसके जो अकीदे हैं उनको पता लग सके। जी हमारे साथ ये कोई मारकूनी बंदा आया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मारकूनी भाई, आप अहमदी हैं? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। ये मेरा ऑपरेटर है, उसका टैब है, उससे मैं ऑनलाइन हुआ। तो आप अहमदी भाई हैं? जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। माइक म्यूट कर लें, जहां पर मेरी आवाज़ खराब हो, आवाज़ मेरी ना आए, आवाज़ कट जाए तो वहां पे मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, जज़ाकल्लाह, इसलिए मैंने आपसे ये गुजारिश की थी। अच्छा, अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने वो किताबें रखता हूँ और किताबों के बाद उसके ऊपर तबसरे करते हैं। जनाब ये इन लोगों ने अपनी किताबों में क्या बातें बयान की हैं, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, मुझे काइंडली पहले ये वेरीफाई कर दे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ये आपके सामने मैंने कर दी है जी जनाब। अब मैं किताब खोलता हूँ जी, ये किताब है बड़ी मशहूर मारूफ इनकी किताब है हमारा इस्लाम। ये आपके सामने उसका टाइटल पेज खुल चुका है, इसका मैं आपको व्हाइट पेज दिखाता हूँ ताकि जो है वो स्क्रीन सही नजर आ सके। ये जनाब आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है औलाद की सही तरबियत नवाफल में मशगूलियत से बेहतर है रद्दुल मुख्तार। अच्छा, अल इस्लाम अल सुन्नत व जमात यानी बरेलवी की सही रहनुमाई करने वाला, मुसलमान बच्चों और बच्चियों को सच्चा पक्का सुन्नी हनफी मोहम्मदी बनाने वाला एक नफीस व मुबारक सिलसिला यानी हमारा इस्लाम जदीद एडिशन है। किसकी किताब है जी? ये है किताब है जी खलीलुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद खलील खान कादरी बरकाती, शेखुल हदीस है जनाब। ये दारुल उलूम आसनुल बरकात ट्रस्ट से हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से जनाब ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये उसके जनाब ये शेखुल हदीस है वहाँ के, ये जो ट्रस्ट बताया हुआ है। अच्छा, नीचे ये सारे इसके जनाब ये लिखा हुआ है, जुमला हुकूक महफूज है। ये आपको सारा नीचे मकतबा में मिल जाएगा, आप गूगल से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल किताब नहीं है कि आपको मिलने में मुश्किल हो। अच्छा, इसके सफा नंबर हम चलते हैं जी 95 पर चलते हैं, ये 94 पर चलते हैं। अच्छा, ये सफा नंबर 94 94 सफा नंबर है। इसमें जनाब ये एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है जी, गौर फरमाइए। सवाल लिखा हुआ है जी, नबी से नबूवत का जवाल जायज है या नहीं। अब चूंकि मैं वो चीजें सर्च कर रहा था कि चार नबी कौन कौन से जिंदा है, तो उसमें मुझे ये बात मिल गई, मैंने सोचा इसके ऊपर भी साथ ही तबसरा कर दिया जाए कि नबी से नबूवत का जवाल जायज है या नहीं। जवाब में लिखते हैं जी, हरगिज नहीं, कोई भी नबी किसी वक्त भी नबूवत के मनसब से माजूल नहीं होता। ये मनसब अजीम महज खुदा का अतिया है और वो उसी को देता है जिसे उसके काबिल पाता है। तो जो शख्स नबी से नबूवत का जवाल जाने काफिर है, इसलिए कि उससे खुदा की जात पर बट्टा लगता है। ये आपने तहरीर पढ़ ली है। जब हम इन
ये पूछते हैं कि भाई आप तो खत्म नबूवत का ये मानी करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो आप फिर मुझे ये बताएं कि आप तो अहदीस का इनकार कर रहे हैं, आप तो अपने अकीदे का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर बकौल आप आएंगे तो वो नबीउल्लाह होंगे। तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, वो नबीउल्लाह नहीं होंगे, वो उम्मती नबी वो उम्मती होंगे, नबी का लफ्ज भी नहीं लगाते, कहते हैं कि वो उम्मती होंगे। तो ये उम्मत की बात भी करते हैं कि वो उम्मती होंगे। अब उनकी उस बात पे बरेलवियों का ये फतवा, ये मुफ्ती खलीलुल उलमा साहब जो हैं, क्या उनका ये फतवा उन सारों की गर्दन पर है या नहीं है जो ये कहते हैं कि वो उम्मती होंगे, नबूवत को ही माजूर करार देते हैं। और जहां पे जो बंदा कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बंदा इस तरह की बात करे वो कौन है, वो काफिर है। आप इस बरेलवी के फतवे की वजह से जो लोग भी ये बात करते हैं, चाहे वो बरेलवी क्यों ना हो, वो इस फतवे के रूप से काफिर है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे होंगे तो वो नबी, लेकिन नबूवत को चलाएंगे नहीं। जब वो नबूवत को चलाएंगे नहीं, अपनी को नबूवत से कोई बात बयान नहीं करेंगे, तो उनकी उस नबूवत का फायदा क्या है? उसका तो फिर ये साफ साफ मतलब समझ जाएगा कि भाई वो नबूवत को माजूल समझ रहे हैं, वो नबूवत के बारे में ये कह रहे हैं कि वो नबूवत को माजूल समझ रहे हैं, इसलिए तो वो अपनी बात को बयान ही नहीं कर रहे। वगरना उनके आने का मकसद क्या है, उनके आने का फायदा क्या है? और साथ उनको नबी का लफ्ज भी लगा हुआ है, और अगर वो अपनी नबूवत के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे, तो दोनों सूरतों में, हर दो सूरत में ये फतवा जो इस खलीलुल उलमा, इस मुफ्ती का फतवा है, वो उन लोगों की गर्दन पर है जो ये बात बयान करते हैं। अच्छा, आगे सवाल नंबर नोट करेंगे, सवाल नंबर 42 है। सवाल लिखे जी, कौन कौन से नबी जिंदा है? जवाब में लिखते हैं कि यूं तो हर नबी जिंदा है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम किया है कि वो अंबियाए कराम के जिस्मों को खराब करे, तो अल्लाह ताला के नबी जिंदा हैं, रोजी दिए जाते हैं, रोजी भी मिल रही है जी उनको। उन पर एक आन को महज कुरानी वादा की तस्दीक के लिए मौत तारी होती है। वो कौन सा वादा जी? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कहते हैं जी उस एक आयत की वजह से जो खुदा ने वादा किया, उस एक वजह से सिर्फ मौत का जायका चाख दिया जाता है, मौत तारी होती है। उसके बाद फिर उनको हकीकी दुनियावी जिंदगी अता होती है। ये देखें जी, उनको हकीकी दुनियावी जिंदगी अता होती है। दुनियावी जिंदगी का अकीदा ये रखते हैं हर नबी के बारे में, मगर 4 नबी ऐसे हैं कि अभी उन्होंने मौत का जायका चखा भी नहीं है, यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के जुमरे में भी ये 4 नबी नहीं आए। उनमें कौन कौन से जी? उन चारों में से 2 आसमानों पर आए और 2 जमीन पर आए। एक हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, और हजरत इदरीस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर आए। फिर उन पर भी मौत तारी होगी। अब ये इनका अकीदा है कि 4 नबी जिंदा हैं, उन 4 अंबिया पर अभी तक मौत नहीं आई। और वैसे तो इन्होंने सारे अंबिया को जिंदा माना है, और जिंदा भी कौन सा माना है? जो दुनियावी जिंदगी होती है उस तरह ये जिंदा माना है। और ये क्या नबी की ये तनकीस नहीं है कि एक नबी को कब्र में कहना कि वो वैसी जिंदगी है जैसी जनाब दुनिया में जिंदगी है। हालांकि आलम बरज़ख किस चीज का नाम है? आलम बरज़ख उस चीज का नाम है जो इंसान मरने के बाद और क़यामत के दरमियान का जो अरसा है उसको आलम बरज़ख कहा जाता है। और अंबिया, शुहदा, जितने भी लोग वफात पाते हैं वो उस आलम बरज़ख में चले जाते हैं। उसमें उनको एक जिस्म दिया जाता है, और जिस समय वो रहते हैं, वो उनके जो अमाल होते हैं, उन अमाल के मुताबिक उनको इल्ज़ाम दिए जाते हैं। और फिर जो ये मेराज की हदीस है, उस मेराज की हदीस में भी जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर तशरीफ लेकर गए, तो पहले आसमान पर गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां पर मिले। अगर हर नबी कब्र में जिंदा तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर क्या कर रहे थे? ये इनका अकीदा यहीं पे खुल जाता है। और जो देवबंदी में ये बात बयान करते हैं जी, अंबिया के बारे में हमारा ये एतकाद है, खासकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब कि वो अपनी कब्र में ज़ाहिरी दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा है। भाई अगर वो जिंदा दुनिया में है और बाकी अंबिया भी जिंदा, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चलो 2 को तो निकाल दो, आप लोग मानते नहीं कि वो जिंदा है। बाकी मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया जो उनको आसमान पर मिले, वो वहां फिर क्या कर रहे थे? अगर नबी जिस्म के साथ कब्र में जिंदा है तो फिर वहां वो क्या कर रहे थे? तो ये इनका अकीदा बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। लेकिन इन लोगों के अकीदे में 4 लोग जिंदा हैं। अच्छा, अब इन 4 अंबिया जो जिंदा हैं, इनके ऊपर फिर तबसरा कुरान से पेश करते हैं, फिर ये उनकी मौत साबित नहीं कर सकते। वो कैसे? मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत पेश करूंगा, वो कौन सी आयत पेश करूंगा मैं बाद में बयान करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जी एक वेबसाइट की तरफ। उस वेबसाइट से मैं आपको हवाले दिखाता हूँ कि उस वेबसाइट में कौन कौन सी बातें लिखी हैं इन्हीं अंबिया के मतलब, और वो आपके सामने मैं रखता हूँ इन्हीं की जनाब वो वेबसाइट। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, ये आप जरा चेक कर लें।
अच्छा जी, ये लिखा हुआ है जी, ये सवाल फिर वही है, ये वेबसाइट इनकी, ये islamiceducation.com इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी ये जनाब बात लिखी है, नबी से नबूत का सवाल जायज है या नहीं, नबी कौन कौन से नबी जिंदा है, ये वही किताब का हिस्सा जो है यहाँ पे छापा हुआ है, यानी मुकम्मल किताब के वो इसको ये वेबसाइट के जैसे आपसे भी छापा है। अच्छा, एक और मैं आपको वेबसाइट की तरफ लेकर चलता हूँ, ये एक खत्म-ए-नबूवत.org वेबसाइट है, बड़ी मशहूर मारूफ ये मौलवियों के यहाँ है, खासकर वो लोग जो बरेली चैनल से आगाह हैं, और उस मुफ्ती जो अपने आप को सैयद बताता है और वो जात का, वो मैं जात यार है, मैं यहाँ पे दोबारा अपनी बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मुझे किसी की जात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मसला वहां पे आता है कि जो बंदा जात का मोची हो और फिर कहे कि मैं सैयद हूँ, वहां पर मसला आता है। अब आपको समझ लग गई होगी कि यह वेबसाइट किसकी है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है कि मिशकात शरीफ जिल्द 5 हदीस नंबर 80। अच्छा जी, मुत्तफिक अलैह 0। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जी, और हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात से 1 महीना पहले यह फरमाते हुए सुना कि तुम लोग मुझसे क़यामत का वक्त पूछा करते हो कि पहला सूर कब फूंका जाएगा और दूसरा कब। तो हकीकत यह है कि इसका मुतय्यन वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है, और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इस वक्त रुए जमीन पर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं जिस पर 100 साल का अरसा गुजरे और वो उसके बाद भी जिंदा रहे। मुस्लिम तशरी, इसका मुतय्यना वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है के जरिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ा फरमाया कि तुम लोग क़यामत कुबरा के आने का वक्त मुझसे क्या पूछते हो, मुझे तो खुद इसका मुतय्यना वक्त मालूम नहीं है, किसी को भी इससे बाखबर नहीं किया है, सिर्फ वही जानता है कि वो क़यामत कब आएगी। हाँ, क़यामत सुग़रा और वस्ती के बारे में जो कुछ मुझे मालूम है वो तो मैं बता ही देता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में आगाह फरमाया, इस वक्त रुए जमीन पर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है इलल अखीर, यानी वही जो हदीस ऊपर आपने पढ़ी है, के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत वस्ती के तरफ इशारा फरमाया कि इस वक्त मेरे जमाने में जो लोग मौजूद हैं और नस्ल हमारे सामने है, इसका खात्मा 100 बरस की मुद्दत में हो जाएगा। इस मुद्दत के बाद उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस नस्ल के खात्मे के साथ गोया एक ऐद खत्म हो जाएगा और एक नए ऐद कुरान की इब्तिदा होगी जो आने वाली नस्ल का ऐद होगा। बस पुरानी नस्ल और पुराने ऐद के खात्मा और उसके बाद नई नस्ल और नए ऐद की इब्तिदा का नाम क़यामत वस्ता है, और इस तरह हर इंसान की मौत उसके एतबार से क़यामत सुग़रा है। वाज़ह रहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऐद की नस्ल के खात्मा के जरिए तबका सहाबा की मुद्दत हयात की तरफ इशारा फरमाया कि मेरे सहाबा जैसे हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु और सलमान रज़ी अल्लाह वगैरह 100 बरस से भी ज़ायद तक हयात रहे। और अगर ये कहा जाए जो ज्यादा सही भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस 100 साल की मुद्दत का जिक्र फरमाया उसकी इब्तिदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी के वक़्त से मानी जानी चाहिए, जैसा कि आगे आने वाली हदीस भी इस पर दलालत करती है। तो इस एतबार से अक्सर गालिब की कैद की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। चुनाचा बाद हजरात ने अपनी यह तहकीक बयान किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के वक़्त जितने सहाबा हयात थे या उस जमाने में जो दूसरे औलिया अल्लाह पैदा हुए वो सब उस वक़्त से 100 साल पूरे होने से पहले वफात पा गए थे। अब आगे आया असल मसला, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जिंदा है या नहीं। बाज अकाबर उलमा ने इस हदीस से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मौत पर इस्तदलाल किया है। उनका कहना है कि इस इरशाद ग्रामी के वक़्त रुए ज़मीन पर जो लोग मौजूद और हयात थे उनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे, लिहाजा मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक ये जरूरी है कि वो 200 साल की इस मुद्दत के बाद इस दुनिया में जिंदा ना रहे हों और वफात पा गए हों। लेकिन दूसरे उलमा इसका जवाब ये देते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का मामला बिल्कुल खसूसी नौइयत का है और उनकी जात मज़कूरा और इरशाद ग्रामी के दायरे से बाहर है, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत के बारे में ये खबर दी थी। अब आगे यार बड़ी गौर तलब बात है, फिर दोबारा ये बात आ गई है, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में ये खबर दी थी कि मेरी उम्मत के वो लोग जो इस वक्त मौजूद और हयात हैं 100 साल के अंदर वफात पा जाएंगे। और जाहिर है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का तल्लुक उस उम्मत में से नहीं है, क्योंकि कोई भी नबी किसी दूसरे नबी की उम्मत में से नहीं होता। और यार जब कोई नबी किसी दूसरी उम्मत से नहीं होता तो फिर तुसी क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत च ले आंदे हो। ए तारीफ तुसी दोबारा पढ़ो यार कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इस उम्मत से नहीं है, क्योंकि कोई भी नबी किसी दूसरे नबी की उम्मत में से नहीं होता। बाद हजरात ने यह भी कहा है कि इस इरशाद ग्रामी में अलल अर्ज रुए जमीन पर की कैद ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मज़कूरा मफहूम के दायरे से बाहर कर दिया था, क्योंकि ये दोनों उस वक़्त रुए जमीन पर नहीं थे बल्कि पानी पर थे। लो जी समझ आ गई जी, रुए जमीन में पानी नहीं आता
ये आपको तशरीयात ऐसी बरेलवी बयान करेंगे, समझ आ गई। रुए जमीन कमानी, अगर आपने समझना है कि जमीन का कुल रकबा कितना है तो आपने पानी निकाल के बताना है, गल लाजमी याद रखिए, पुलियोना। अच्छा, इमाम बगवी ने तफसीरुल मुअल्लिम तंजील में लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम में से 4 हजरात जिंदा हैं और उनमें से 2 यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तो रुए जमीन पर हैं, और 2 यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि मशाइख से तवातर के साथ बाद ऐसे वाक़यात मनकूल हैं जिनसे साबित होता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जिंदा मौजूद हैं। अगरचे बाद हजरात ने यह तावील किया है कि खिज़र दरअसल एक मनसब है जिस पर हर जमाना में कोई ना कोई हस्ती फाइज रहती है और उसके फ़राइज़ में मखलूकुल्लाह को मदद व फायदा पहुंचाता है। लेकिन औलिया कामिलीन के मनकुलात व हालात से इन खिज़र अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजूद होना साबित होता है, जो बनी इसराइल में से एक नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी व मसाहिब थे। हेलो जी, इसमें 2 बातें आपने नोट कर ली, बल्कि 3 बातें नोट कर ली हैं। 3 बातें नोट ये की हैं। एक ये बात कि हर नबी, कोई भी नबी किसी दूसरे नबी की उम्मत में नहीं आ सकता, एक बात। दूसरी ये बात कि रुए जमीन पर आपने जमीन नहीं देखनी, रुए जमीन पर आपने पानी को नहीं लेके आना। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और जिंदा भी हैं। ये 3 बातें आपने नोट कर ली। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इन बातों को कट करते हुए, बल्कि कट की तरफ मैं अभी नहीं आता, अभी मैं आपको एक और किताब की तरफ लेकर चलता हूँ जिस किताब का नाम है 4 जिंदा नबी हैं। इस किताब को मैं फोन छोटा करता हूँ ताकि आपको टाइटल पे सही नजर आ जाए। लिखा हुआ जी, जाहिरी जिंदगी के साथ 4 नबी अलैहिमुस्सलाम, 4 जिंदा नबी अलैहिमुस्सलाम। कौन कौन से जी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, आगे चलें जी, आपको चिट्टे पेज की तरफ लेकर चलता हूँ। चिट्टा पेज तुम देखो जनाब, अखन उतरावत बख्शो। अच्छा जी, लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा हुआ जी? आप नाम देखें, किस बंदे का नाम है जी? मौलाना अब्दुल अहद कादरी साहब। बरेलवी ने छाल मारी जी। अच्छा जी, ये कौन सा जी? ये है जी कुतुब खाना लाहौर रिजवी कादरी, ये कुतुब खाना है। इथों तुहानू किताब लभ जानी है मुकम्मल, जनाब तुसीं चेक भी कर लो। नाम किताब है जी ज़ाहिरी जिंदगी के साथ 4 जिंदा नबी। तसनीफ लतीफ, देखो जी कैसी लतीफ तसनीफ है ये, आप खुद ही अंदाजा लगा लें नाम से। जनाब हाफिज मोहम्मद अब्दुल अहद कादरी तसहीह इस किताब की है जी अलामा माजिद अली बुखारी ने। इसके 288 सफ़ात हैं। बार अव्वल जनाब 2008 में इसकी पहले इशात हुई है, 1429 हिजरी में। कंपोजिंग गुलाम मोहम्मद यासीन खान साहब ने की है। तहरीक जो थी, इस बंदे ने तहरीक किस बंदे ने किया है, यानी किस बंदे ने किया कि भाई तुम ये किताब लिखो? चौधरी मोहम्मद मुमताज अहमद कादरी ने। कीमत की है जी 165, मिलने का पता कादरी रजवी कुतुब खाना गंज बख्श रोड लाहौर। जनाब हुस्न तरतीब। अच्छा ये सुनो यार, अब मैं आपको ये टाइटल दिखा, ये इसका इंडेक्स दिखाता हूँ और इंडेक्स दिखा के अपनी बात जो है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अच्छा जी, ये लिखिए हुस्न तरतीब क्या है जी? उन्वान है जी निशान मंजिल। पहला नाम जी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का, ये शजर नसब ज़माना नबूवत इदरीस अलैहिस्सलाम नाम रखने की वजह हुलिया मुबारक कलम से लिखने की इब्तिदा ये इल्म रमल के मौजूद है। उसके अलावा फिर ये सारी नीचे चीजें आ रही हैं। उसके अलावा फिर ये सारी बात करते 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 अब ये बात आ रही है वरफानहु मकानन का मकसद फरिश्तों से दोस्ती। अब आ गया जी आगे कौन सी बात? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठाया गया, जन्नत की सैर। अब ये मैं आपको सफ़ा नंबर 25 पर लेकर चलता हूँ, देखते हैं जी वहां पे इस बंदे ने क्या बातें बयान की है। ये आपको मैं सफ़ा नंबर 25 पर लेके आ गया हूँ, सुने जरा। लिखा हुआ टाइटल है जी, इसकी हेडिंग है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठाया गया और ये क्या बातें बयान की गई है जी, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसको देख रहे हैं। इसमें जनाब लिखा हुआ जी कि मुझे इसे रिवायत करते हुए कहते हैं कि वरफानहु मकान अलिय्या में इस बात का तज़किरा हो रहा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, बल्कि आपको भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। ये कहना कि आप अभी जिंदा हैं, इसमें गौर फिक्र की जरूरत है। अगर मकसूद ये है कि आपको जमीन से जिंदा उठा लिया गया और आसमान पर उनकी रूह कब्ज की गई, तो इसमें और पहले कौल जैसे हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया है कोई फर्क नहीं, वल्लाहु आलमु। अच्छा आगे वरफानहु मकानन अलिया का मतलब ओफी हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हुए कहते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सातवें आसमान की तरफ उठाया गया तो आपकी वफात आसमान पर ही हुई। ये देखिए ये बात काबिल गौर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सातवें आसमान की तरफ उठाया गया और आपकी वफात आसमान पर ही हुई। ज़हाक ने भी यही कहा है, ये हदीस कि आप चौथे आसमान पर है, मुत्तफिक अलैह हदीस है और यही सही है। ये कौल मुजाहिद और दीगर मुफस्सिरीन ने इख्तियार किया है। अच्छा ये जन्नत की सैर सुने, अब ये मामला बड़ा काबिल गौर है। जन्नत की सैर, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हजरत इदरीस के दोस्त थे,
बस उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उन्हें जन्नत और जन्नत की सैर कराएं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर कायनात समावी तरफ बुलंद हुए और उन्हें जहन्नम दिखाई और आप इससे खौफजदा हो गए। करीब था कि आप बेहोश हो जाते कि मलकुल मौत ने उन्हें अपने परों की लपेट में ले लिया। मलकुल मौत ने कहा, क्या आपने इसे देखा नहीं? आपने फरमाया, क्यों नहीं, मैंने आज तक के खौफनाक दिन जैसा कभी नहीं देखा। फिर वो आपको लेकर चला यहाँ तक कि उसने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाई, आप उसमें दाखिल हो गए। फिर मलकुल मौत ने कहा, आप चले, आपने उसे देख लिया है। आपने फरमाया, कहाँ जाना है? मलकुल मौत ने कहा, आप दुनिया में थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, मैं इसमें दखल होने के बाद इससे कभी नहीं निकलूंगा। तो मलकुल मौत से अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया, तूने उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं किया, और ये ऐसी चीज है कि जो उसमें एक बार दाखिल हो जाता है फिर वहां से नहीं निकलता। तिबरानी, ओस और देलवी, यहाँ पे ये अल्फाज जो हैं वो कुछ एहतियात के साथ लिखे गए हैं, वगरना तफसीर में जो बातें लिखी गई हैं वो ये बात थी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब जन्नत के करीब लाया गया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये बात की कि भाई मैंने जन्नत नेड़े होर करो, मैं होर करीब देखनी है। फिर आज तक करीब 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 करते करते यकदम जन्नत में दाखिल होकर मतलब निकल गए, और फरिश्ता पीछे से आवाज दे रहा है, मलकुल मौत आवाज दे रहा है कि भाई वापस आ जा। इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, भाई मैं वापस नहीं आना, जरा जन्नत से वाड़ जाए, मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं वापस आना। बस वो वहीं से जन्नत में रह गए। ये मन गढ़त वाकियात, मन गढ़त बातें, और फिर कहना कि हमारा ताल्लुक इस्लाम से, और फिर किताबों का नाम भी हमारा इस्लाम। सही लिखा किताब का नाम कि हमारा इस्लाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इस्लाम नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा जनाब, किस नबी का नाम आ रहा है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। अच्छा बनी आदम में लंबी उम्र पाने वाले सबसे बड़े नबी इनके यहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, और इनके यहाँ ये नबूवत का दर्जा रखते हैं। लेकिन बाकी जो मसालिक के लोग हैं उन्होंने इसे इख्तलाफ किया, वो मैं आपके सामने बाकी बातें रखूंगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है बनी आदम में लंबी उम्र, अजीब और गरीब वाकिया, शजर नफ्स और आगे ये सारी चीजें लिखी हैं। चटियल जमीन पर सब्ज़ हो जाती है, और उसके अलावा हजरत खिज़र की नबूवत बदराज, क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है? बिल्कुल दुरुस्त जनाब, इनके यहाँ तो बिल्कुल जिंदा है। अच्छा, हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात, एक गलतफहमी का ज़ाला मछली का जिंदा होना, बच्चे का कत्ल करना, आगे जनाब ये सारी बातें लिखी हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम का जमाना नबूवत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की नसीहत नफ़ देने वाले हो जाओ। अच्छा जी, आगे ये बातें ये पढ़ते जाएं जनाब, आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। जब बाद में वीडियो वो प्रोसेस होकर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो इसको आप बाद में इसको रोक के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ जी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने के बारे में उलमा की अकवाल। सफ़ा नंबर चलते हैं जी 70 पर जाके देखते हैं जी कौन सी बातें लिखी। ये 69 है, सफ़ा नंबर 70 आप चलते हैं, ये सफ़ा नंबर 70 आगे लिखा हुआ जी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने के बारे में उलमा की अकवाल। लिखा हुआ जी हाफिज अबुल कासिम सहीली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अत-तारीफ अल-आलाम में इमाम बुखारी और उनके शेख अबू बकर अरबी से ये बात रिवायत किया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और उसके बाद फोत हो गए। वो मज़कूरा हदीस से इस्तदलाल करते हैं। ये कहना कि ये नजरिया इमाम बुखारी उनके शेख का महल नजर है। इमाम सहीली रहमतुल्लाह ने इनके जिंदा होने के नजरिए को तरजीह दी है, और कई दूसरे उलमा कराम की अकवाल से यह बात साबित की है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। फरमाते हैं कि यह बात सही सनदों से साबित है कि वे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आपकी वफात पर उनके अहले बैत से ताज़ियत भी की। लो जनाब, गालिब हो गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की जो वफात हुई है तो उनसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आके ताज़ियत भी कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या सस्ता पैकेज लगाया हुआ जनाब इन लोगों ने। अच्छा जी, आगे ये टाइटल पढ़ने वाला है, इसका जो इंडेक्स में ये बात लिखी है, औलियाए उम्मत मुहम्मदिया से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात। लो जी, उम्मत मोहम्मदिया के जो औलिया हैं उनसे वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा हम इंडेक्स की तरफ आते हैं। ये आपको मैंने दो बता ये यहाँ से हम पढ़े थे 71 से। अच्छा, ये फिर किस किस से मुलाकात हुई? हजरत उमर से भी हुई है, हजरत अली से भी हुई है, वलीद बिन अब्दुल मालिक से भी हुई है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन अलवी, अहमद बिन उमर अंसारी, हजरत इब्राहिम उदम, शेख अबुल हबीब, उसके बाद शेख मोहम्मद जाफर। ये पहले तो जो सहाबा थे रज़ियल्लाहु अन्हुम, और फिर बाद में जो औलिया व रहमतुल्लाह अलैहिम। अच्छा जी, उसके बाद ये आगे पूरा जनाब ये नाम आ रहे हैं। ये शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी से मुलाकात हुई है जनाब। ये खरका पोशी की कोई बात हो रही है। ये बारी आज सारे नाम इस किताब को डाउनलोड करके आप नाम पढ़े, ये आपको नाम मिल जाएंगे भाई किस किस बंदे मुलाकात हुई। अच्छा जी, आगे नाम आ रहा है जी, ये नहीं एक बीच में नबी मिस हो गया, यहाँ पे किधर गए हैं? यहाँ पे होने चाहिए थे तीसरे, ये नाम दो थे, एक मिनट, दूसरा नाम मैंने पेश किया तो फिर दूसरे के बाद तीसरा नाम गालबन फिर ये आ रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मेरे ख्याल यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है।
नहीं नहीं, ये सैयदना, ये हजरत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम ये जनाब आ गया है। अब इसमें ये तीसरे नबी है जिनकी ये जिंदगी के दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं ये जिंदा जिस्म में जिंदा है, 4 नबी जिंदा है। फिर यही बात बयान की है अंबिया कराम के मबूस होने की तरगीब, 4 नबी जिंदा है, इसमें भी ये बात बयान की गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हो गई है। लो जनाब, हजरत इलियास ये मुलाकात लोगों से मुलाकात, कौम का जटलाना। अच्छा आगे जनाब चलते हैं जी। सलाम हो इलियास पर, तमाम अंबिया अपनी कबूर में जिंदा है, मुहद्दिसीन हयात अंबिया। यहाँ पर फिर ये बात बयान की गई है कि तमाम अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं, मुहद्दिसीन और हयात अंबिया अलैहिस्सलाम। अच्छा जी आगे चलें जी। ये आगे आ गया जी बाब हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, ये आपके सामने। और ये इसके बारे में तो आप लोगों ने पहले सुना पड़ा कि ये उनके बारे में कहते हैं जी ये जिंदा है। अच्छा अब हम बात करते हैं जी बाकी वेबसाइटों की, कि बाकी वेबसाइटें वाले क्या बात बयान करते हैं। मैं आपके सामने आप देवबंदी नुक्ता नजर रखता हूँ कि देवबंदी नुक्ता नजर इस बारे में क्या है, वो इस बारे में क्या बात बयान करते हैं। मैं आपके सामने वेबसाइट का हवाला पेश करता हूँ जी। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। स्क्रीन शेयर करने के बाद ये जनाब आप देख लें, ये इनकी देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट है जनाब, दारुल इफ्ता देवबंद इंडिया। लिखते हैं कि सवाल है जी, मोहतरमुल मुकाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। लिखते हैं जी, लोग कहते हैं कि 4 अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, जिनमें 2 आसमानों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जबकि 2 इसी दुनिया में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। क्या ये बात सही है? नीज मेहरबानी फरमाकर क्या इसकी वजह फरमाएंगे कि हजरत खिज़र व हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लिखा हुआ जी, तहकीक ये है कि सिर्फ एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और आसमान पर मौजूद हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिस आयत से आसमान पर उठाए जाने का मफहूम निकलता है, काबिल गौर बात है जनाब, बड़ी मशहूर मारूफ और बड़ी काबिल गौर बात है। दोबारा ये जुमला सुने, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिस आयत से आसमान पर उठाए जाने का मफहूम निकलता है, इससे मुराद रिफत मकानी है। और वो कौन सी आयत है? वरफानहु मकानन अलिया, जो मैंने आपको किताब से पेश किया है, जिससे वो इस्तदलाल निकालते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं। और उसमें कौन सा लफ्ज़ है? रफा। रफा का लफ्ज़ है, जिससे वो इस्तदलाल निकाल के कहते हैं कि जनाब इससे मुराद है कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं। तो इसके जवाब में देवबंदी मुफ्ती ये बात बयान कर रहे हैं कि उसमें जो लफ्ज़ रफा है, उससे मुराद तो रिफत मकानी है। वो तो मकान, वो तो दर्जे की बुलंदी की बात हो रही है कि यानी अल्लाह ताला ने आपके मर्तबा को बुलंद फरमाया। और आगे लिखते हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जिंदा होने की कोई आयत या हदीस हमारी नजर से नहीं गुजरी। आगे बात लिखी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सही कौल के मुताबिक वो नबी न थे। हजरत खिज़र को तो नबी नहीं कह रहे कि वो नबी नहीं थे, और ये बरेलवी हज़रात के नजदीक वो नबी थे। और एक गैर नबी को नबी बना के आवाम के सामने पेश करना, क्या ये कुफर नहीं है? एक नबी को गैर नबी कहना, क्या ये कुफर नहीं है? अब दोनों में से एक बात तो बंदा कुफर कर रहा है। अब अगर देवबंदी एक नबी को गैर नबी कह रहे हैं तो कुफर कर रहे हैं, अगर बरेलवी नबी को गैर नबी को नबी कह रहे हैं तो भी वो कुफर कर रहे हैं। और जो ये रफा की बात कर रहे हैं कि जनाब वो उससे मुराद रिफत मकानी है, ये बात भी आपके सामने खोल गई। अब मशहूर मारूफ मैं आपको कुरान की आयत की तरफ लेकर चलता हूँ, उससे मैं आपके सामने इस्तदलाल बयान करता हूँ कि जो लोग ये बात बयान करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं और आसमान पर ही उनकी मौत हुई है, अब ये अकीदा किस कदर कुरान के सरीन खिलाफ है, आपको लेकर चलता हूँ। ये आपके सामने मौजूद है, सूरतुल आराफ है जी, आयत नंबर 24 है, ये आपके सामने मौजूद है जी। इसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है, काला इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन काला फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून। अब ये आयत जो है, ये इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, फरमाया यहाँ से उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक वक्त तक नफा उठाना है। अब पीछे फिल अर्ज का लफ्ज़ आया है। अब ये जो फी हा, ये हा की जमीर का मर्जा है, ये हा की जमीर किस तरफ पलट रही है? ये हा की जमीर पलट रही है जी अर्ज की तरफ, जमीन की तरफ पलट रही है। और क्या बात बयान की जा रही? नेक्स्ट अगली आयत में यहाँ पे बयान फरमाया कि तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है, यानी जमीन में ठिकाना है। और आगे खुदा वजात फरमा रहा है, काला फी हा तहयौना, फरमाया तुम इसी में जिंदा रहोगे। किसकी बात हो रही है? इसी से क्या मुराद है? इसी से मुराद है जमीन। काला फीहा तहयौना, फरमाया तुम इसी में जिंदा रहोगे, व फीहा तमूतूना, और इसी में मरोगे, व मिनहा तुखरजून, और इसी से निकाले जाओगे। मुझे बताओ मेरे अजीज मन, आप ये बताएं कि जो लोग ये बात बयान करते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं, उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है और वहीं पर उनकी मौत हुई है और वो जन्नत में चले गए, जन्नत से कभी निकाले भी नहीं जाएंगे, तो मुझे ये बताएं क्या ये अकीदा रखना कुरान किसी के खिलाफ नहीं है? कुरान कह रहा है किसी जमीन में मरोगे,
इदरीस अलैहिस्सलाम तो आसमान पर उनकी मौत हुई है। ये आयत मुनाफी मुखालफत कर रही है कि नहीं कर रही? कुरान से टकरा रही है और कुरान की नस से टकरा रही है। हम ये भी नहीं कह रहे कि इससे ये इस्तेंबात निकलता है, इस्तेंबात नहीं निकल रहा जनाब, साफ तौर पर यह बात बयान की गई है, साफ तौर पर खुदा ने फरमाया कि भाई ऐसा अकीदा सीरियन कुरान के खिलाफ है, सरीहन कुरान के खिलाफ है। किसी भी शख्स के मतलब किसी को नबी हो या गैर नबी हो, अव्वल तो यह कहना कि वो आसमान पर चला गया कुरान के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? पहली आयत है काला फी हाता हयोना, कि तुम इसी जमीन में जिंदा रहोगे। और भाई इसी जमीन की बात हो रही है कि इस जमीन में जिंदा रहोगे, वो आसमान पर कैसे चले गए हैं? आसमान पर तो जिंदगी का तस्वर ही नहीं है, कुरान तो जमीन की बात करता है। फिर मैं यहाँ पे बात का भी जवाब दे दूं कि जो लोग ये एतकाद रखते हैं, ये बात करते हैं कि भाई नील आर्मस्ट्रांग या जो लोग जो आसमान चांद पर गए हैं वो भी तो जमीन से निकले हैं, तो उसका जवाब यह है कि जमीन का एक मेयार, जमीन का एक मदार है। जमीन कब तक कहां तक फैली है? आसमान और जमीन के दरमियान जो खला है उसको हम जमीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आसमान का बिल्कुल सिरा उस तक जमीन के हम हदूद कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर अगर बंदा वैसे भी को बंदा जमीन से निकलता है तो जमीनी आलात लेके या ऑक्सीजन लेके सारी चीजें जमीन की लेके वो से निकलता है। कुरान खुद इसकी गवाही देता है कि तुम अगर निकल सकते हो तो रॉकेट के जरिए निकलो। कुरान खुद इस बात की दलालत करता है, कुरान खुद इस बात की गवाही देता है। लेकिन हमें यह बताया जाए कि भाई ये बताएं कि कुरान कहाँ कहता है कि आसमान पर भी इंसान जा सकता है और वला नबी आसमान पर गया। अगर इस तरह की कोई कुरान की आयत मौजूद है तो पेश की जाए, बताई जाए कि भाई ये आयत है, इस आयत में कुरान पर आसमान पर जाने का जिक्र है, और ये आपके सामने मैंने पेश कर दी। कोई आपको ऐसी कुरान की आयत नहीं मिलेगी, खंगाल कर देख ले, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाए, आपको कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी, आपको कहीं से कोई ऐसा मफहूम नहीं मिलेगा, कोई ऐसा इस्तदलाल, कोई ऐसा इस्तेंबात नहीं मिलेगा जो कुरान से किया गया हो, जो कुरान की आयत से ये बात बयान की गई हो। ये तो कुरान पाक के नस के खिलाफ है, कुरानी नस के खिलाफ है ये ऐसा अकीदा रखना कि उनको आसमान पर पहुंचा दिया, वो वहां जिंदा भी रहे, फिर वहीं पर उनकी मौत हुई। और किस तरह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह झूठी बातें मंसूब करना कि भाई वो आसमान पर गए, फिर उन्होंने उनसे ये कहा, और एक प्लानिंग का तहत हो रहा है। और प्लानिंग क्या थी कि भाई मैंने जन्नत में जाना, जन्नत में चला जाऊंगा, फिर तो मौत आनी नहीं है, मौत तो फिर आएगी ही नहीं और मुझे उधर से निकाला ही नहीं जाएगा। तो उनसे सवाल जवाब किस तरह होगा? हर नबी से उसकी कौम के बारे में सवाल जवाब होगा, और वो पहले ही नबी जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नत से वो निकलेंगे कैसे? कुरान का वादा है कि जो जन्नत में दाखिल हो जाए, हराम है कि वो बाहर निकले। अब क़यामत में जब सवाल जवाब होंगे, वो तो जन्नत में बैठे हैं, उनसे सवाल जवाब कैसे होंगे? अपनी उम्मत के बारे में कैसे सवाल किया जाएगा कि आपने इस उम्मत को क्या क्या सिखाया है, क्या क्या इसमें तालीमात आपने दी हैं? उनसे सवाल तो होंगे नहीं, वो तो डर जन्नत देने गया। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उनसे मुआखज़ा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किया जाएगा, लेकिन सवाल तो किए जाएंगे कि आपकी उम्मत में ये अकीदा जो है, आपकी निगरानी में क्या ये था? आप जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है कि उनसे खुदा ताला कलाम करेगा और पूछेगा कि क्या तूने लोगों को कहा कि अपनी और अपने वो मुझे छोड़ के खुद को और अपनी माँ को माबूद बना ले? तो वो कहेंगे नहीं, मैंने तो ऐसी कोई तालीम नहीं दी। तो इस तरह हर नबी से पूछा जाएगा। तो वो अगर नबी है ही जन्नत में तो उनसे पूछे नहीं जाएगा, वो जन्नत से निकल ही नहीं सकते। कुरान के वादे के खिलाफ है जन्नत से निकलना, हराम है भाई उन पे, वो निकल ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल जो बातें भी करें, और उस वाक्य में एक एक वाक्य में झूठ है, एक एक बात में झूठ है, झूठा गड़ा हुआ। और फिर मजे की बात है, अजीब हैरानगी होती है कि उसको यार मुहद्दिसीन, उसको मुफस्सिरीन बयान कर रहे हैं, अपनी किताबों में नकल कर रहे हैं, और बड़े शौक से और बड़े वसूख के साथ ये कह रहे हैं जनाब वो जिंदा है। आप बात करते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अव्वल ये कहना कि वो जिंदा है और वो फौत नहीं हुए, इनके पास कौन सी नस है, कौन सी दलील है जिससे ये कह सकते हैं जनाब वो जिंदा है और वो फौत, उन पे मौत नहीं आई? कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ताला का वादा है कि हम जिसको लंबी उम्र देते हैं उसकी आज़ाब कमजोर कर दिए जाते हैं। दुनिया में घूम कर देख रहे हैं, किसी भी आप बरियाज़े में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, किसी खंडर मकान में चले जाएं, आप पूछें कि भाई इस मकान में, इस जगह पे सबसे बुजुर्ग बंदा कौन है? वो बताया कि जी फलां गली के नुक्कड़ में एक बंदा है, उसकी उम्र 105 साल है। आप उसके पास जाकर बैठे, वो बंदा लाठियों के साथ कुर्सी पर या चारपाई पर लेटा आपको नजर आएगा, वो तगड़ा भागता दौड़ता आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? कुरान का फैसला है कि जिसको लंबी उम्र देते हैं उसके आज़ाब कमजोर कर दिए जाते हैं। ये भी कुरान की नस के खिलाफ है। इस हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को इतनी लंबी उम्र देके फिर कहना कि जनाब वो अभी तक हटट कर वो बिल्कुल तगड़े हैं जनाब, उनकी हुक्मरानी भी जनाब पानियों के ऊपर है, पानी के ऊपर हुक्मरानी है उनकी। और इसी तरह ये जो बरेलवी हजरात हैं, इनका को मुर्दा, इनका को बंदा अगर कोई समुद्र में डूब जाए या अगर किसी पानी में गिर जाए तो उसमें पता से फेंक के मन्नतें मांगी जाती हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम को पुकार के कहा जाता है भाई इंशाअल्लाह मुर्दा वापस कर दे, चलो मार गया, कम से कम बंदा तो वापस कर दे। खिज़र अलैहिस्सलाम को पुकारा जाता है, खुदा को नहीं पुकारा जाता। पानियों पे जिसकी हुकूमत मानते हैं वो खिज़र अलैहिस्सलाम को मानते हैं। कुरान के सीरियन खिलाफ है, लंबी उम्र देते हैं, आज़ाब कमजोर कर देते हैं, कुरान के खिलाफ। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, इस आयत से भी उनकी वफात साबित होती है। और वो क्या है? कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, ये इससे सिर्फ ये मुराद नहीं है
कि इंसान मौत का मजा चखेगा और ये चखना जिस तरह बंदा हांडी लून चखदा है या मर्द पान लगा चखदा कि भाई बहुती तो नहीं होगी, इस तरह नहीं है। कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत के बाद खुदा कहता है फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा। निकाले सूरह ज़ुमर की आयत, उसमें अल्लाह ताला ने क्या बातें बयान फरमाई है। वो बातें बयान फरमाता है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि इंसान अल्लाह ताला जो नफूस की वो रूह है वो कब्ज करता है। वो कब? एक उसकी मौत के वक्त और दूसरा उसकी नींद के वक्त, तीसरा को मान ही नहीं है, तीसरा उसको है ही नहीं सूरत है। और फिर क्या बयान फरमाता है फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा, जिसकी मौत का फैसला करता है उसकी रूह को क्या करता है? अपने पास रोक लेता है। और जिसकी मौत का फैसला नहीं करता वयुरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा, उसकी रूह को वापस कर देता है अजल मुसम्मा तक। ये कुरान का वादा भाई। आप कुरान से कैसे मुनरिफ हो रहे हैं? कुरान की हर आयत की अगर तफसीर देखें तो आप उसकी मुनरिफ हो रहे हैं, उसकी तशरीयात के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे तो ना करें यार, कुरान से रूह गिरदानी तो ना करें। अगर कुरान से रूह गिरदानी करनी है तो खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें। खुद को ये ना कहें कि आप मुसलमान हैं। आप कुरान से साफ और सही तौर पे आप उससे बगावत कर रहे हैं। कुरान का तो ये मंशा था ही नहीं जो आप बयान कर रहे हैं, बिल्कुल किसी किस्म का ये मंशा नहीं था। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ये मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है। जो दोस्त भी आना चाहें वो आ सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर, कोई दूर से भी पीछे बैठे मैंने उनको भी मैंने कर दिया जनाब, उनको भी ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा मैं आपको उसी बात की तरफ लेकर चलता हूँ, वो कुरान की आयत की तरफ ही मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जनाब सूरतुल आराफ की आपके सामने आयत मौजूद है। आप खुद बताएं, अपने ईमान से बताएं, जो लोग भी इस वक्त नॉन अहमदी सुन रहे हैं, क्या ये अकीदा कुरान के बरखिलाफ नहीं है? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये कहना कि वो जमीन पर जिंदा हैं और जनाब जिंदा मौजूद हैं और दुनियावी ज़ाहिर जिंदगी जिस तरह है उनको मौत नहीं आई, कुरान की आयत के खिलाफ है यार। कुरान की वो हुस्न के खिलाफ है, कुरान की मंशा के खिलाफ है, कुरान की अकायद के खिलाफ है, कुरान की जनाब वो जो है उस सुन्नत के खिलाफ है, अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। अब ये देखें, कुरान कहता है काला फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून। अब ये बात बयान करता है और फिर ये एक सुन्नत हो गई है, ये खुदा के एक वादा है, खुदा की बात तो वादा ही है। अल्लाह ने एक बेहतरीन हदीस, बेहतरीन बात नाज़िल की है। कौन सी? कुरान। और कुरान क्या चीज है? ला रिब फीह, इसमें किसी किस्म का शक ही नहीं है। और फिर क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकियों के लिए। और फिर इन कानून के बारे में क्या कहता है? वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं करता। यार यहाँ पे वो सुन्नत बयान कर रहा है कि तुम इसी जमीन में रहोगे और इसी में मरोगे, और फिर एक नबी को आसमान पर लेके अपनी सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। तो भाई अगर ये काम हो रहा है, फिर कुरान को जो वादा है, जो वादा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सूरत निकाल के आपको वादा दिखाता हूँ ताकि बात करने में आसानी और आपको समझ भी आ जाए। ये मैंने कुरान की आयत निकाली, आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये कुरान कहता है जी, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, कि क्या ये लोग कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, अकल नहीं करते? अगर ये कुरान खुदा के अलावा किसी और की तरफ से होता तो वो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। अब कुरान ने ये एक चैलेंज दिया है, ये चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। जो कुरान में कहता है तजाद है, कुरान कहता है कि अगर इसमें तजाद है तो निकालो, किस आयत से कौन सी आयत टकरा रही है, कोई निकाल के दिखाओ, कोई एक आयत ऐसे निकालो। कुरान चैलेंज दे रहा है। और आप जो तशरीहात कर रहे हैं, आप लोग जो अकीदे बना रहे हैं, आप लोग जो मफहूम बयान कर रहे हैं, आप लोग जो तशरीहात कर रहे हैं, आप लोग जो कुरान से इस्तेंबात कर रहे हैं, आप लोग जो कुरान पाक की तफसीर कर रहे हैं, क्या वो कुरान में तजाद पैदा नहीं करती? क्या वो कुरान पाक में अल्लाह ताला की सुन्नत के बरखिलाफ नहीं है? क्या वो ये कहने पर मजबूर नहीं है? उन मुखालफिन इस्लाम को जो एतराज करते हैं कि भाई आपके कुरान में तजाद है, क्या मुखालफिन इस्लाम और वो जो मुल्हदीन है और जो आज इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर है, क्या वो इन तफसीर और तशरीहात की वजह से मजबूर नहीं हुए? सवाल कर रहा हूँ आपसे। ऐसे ही है बिल्कुल। आप लोग कुरान की वो तशरीह करें, कुरान की वो तशरीहात बयान करें जो कुरान पाक के खिलाफ ना हो, जो उसका हुस्न बयान कर रही हो। आप बिल्कुल ऐसी बात ना करें और ऐसे काम ना करें। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे। ये कोई बंदा माउंटेन लाइन के नाम से आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जनाब, अच्छा, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम खुर्रम है और ये निकनेम रखा हुआ फरमाइए। है। अच्छा, मैंने कुछ छोटे मोटे 2-3 सवाल पूछने थे आपसे पहले कि आप ये बताएं आप कि क्या आप हैं मान। कौन? आप अहमदी मुसलमान हैं या गैर अहमदी हैं? नहीं 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 नहीं, मैं मुसलमान हूँ। यानी गैर अहमदी किस अहमदियत मकतबा तो फिक्र से?
किस मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, देवबंदी है, वाबी है, बरेलवी है, कौन है आप? अहले सुन्नत वल जमात से। अहले सुन्नत वल जमात अपने आप के कहने वाले बरेलवी भी हैं, वाबी भी हैं और देवबंदी भी हैं। तो आप अहले सुन्नत कौन है? देवबंदी हैं, बरेलवी हैं या वाबी हैं? मैंने आपसे पूछा है कि आपका ताल्लुक मिर्जा मसूर साहब के ग्रुप से है पूछ या सकते हैं, जंबा से है? पूछें, आपका हक बनता है, नहीं, पूछे, मैं मैं नहीं बता पूछ देता रहा, हूँ। मैं आपसे नहीं मैं पूछ रहा, बताता मैं हूँ। सवाल पूछने आया हूँ। नहीं नहीं, अगर आप एक मेरे मिनट, सवाल करने से पहले सुन ले। सवाल करने से पहले आप पहले अपना तारुफ तो करवा दें, और तारुफ में ये कहना जी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान तो मैं भी हूँ, मैं भी तारुफ करवाता हूँ। आप ये कह दें कि आपका ताल्लुक किसी है, मैं और एलानी तौर पर कहूंगा जी मेरा ताल्लुक हजरत अकदस मिर्जा मसरूर अहमद साहब खलीफत मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अजीज से है, जो इस वक्त जमात अहमदिया के 5वें खलीफा हैं। बिल्कुल मेरा ताल्लुक उनसे, मुझे किस बात की शर्म होगी? मेरा ताल्लुक है, मैं बताऊंगा, आल एलानिया खोल के बताऊंगा। ये एक बंदा आया जिसको मैंने ब्लॉक पहले भी किया था, ये बंदा फिर आ गया, इसको मैं दोबारा ब्लॉक कर देता हूँ। लो जी, वो पहचानता जी। अच्छा जी, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जनाब आपने, आप किस फिक्र से आपका ताल्लुक है, किस मकतबा फिक्र से है? आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, जवाबी हैं? काइंडली बता दें ताकि बात करने में आसानी हो। यार, इससे आपको क्या मिलेगा मुझे ये बताएं। यार आपने अपने बारे में आप बताया। नहीं देखना, देखिए आप अगर किसी की महफिल में जाते हैं तो आपको तारफ करवाना पड़ता है कि भाई मैं फलां जगह से आया हूँ, मैं फलां, मैं, मेरा नाम फलां है, मैं फलां जगह से आया हूँ। तो अभी आप इस स्ट्रीम में आए, चूंकि ये एक मजहबी स्ट्रीम है, तो आपने सवाल करना है, तो सवाल से पहले आप अपना मसलक बताएं कि आपका क्या मसलक है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाद में फिर कहते हैं पाइया बाबा साडा है ही नहीं, तुसी सानू दी गल पेश ना करो। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि काइंडली आप, मेरे प्यारे भाई, मेरे मोहसन, आपका शुक्रिया कि आप स्ट्रीम में आए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो बराए मेहरबानी, बराए करम, आप जरा वो बता दें कि आप किस फिरके से हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं या बरेलवी हैं, ताकि बात करने में आसानी हो। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने अब, कि फिरका बंदी तो इस्लाम ने बड़ी जो ना सख्ती से मना की हुई है, आपको भी पता सख्ती से मना होगा। किए, ठीक है, ठीक है, फिर आप यही ठीक है, कह दें, यही जी जी एक ठीक है, मिनट, ये कह दें बात तो मुझे जी। करने दें प्लीज, मेरी बात तो मुकम्मल जी होने दें। जी बोलिए। देखिए, देखिए अब मसलक जो है ना, वो अगर पूछ सकते हैं तो वो पूछ लें, मसलक कौन सा है, फिरका नहीं। क्यों फिरके की, नहीं देखिए आप, बुनियाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलें, ठीक है, मैं बुनियाद बता देता देखेंगे हूँ। तो आपको पता चलेगा ख्वारिज एक पहला फिरका था जिसने ये चीज बनाई थी कि हमने हजरत अली करम वाला वजह को जो है ना खलीफा नहीं मानना, और अपनी नमाज अलग की और अपना एक फिरका बना लिया और चले तबर्रा माउंटेन करना साहब, शुरू देखें कर दिया। देखें ठहरे देखें देखें, ठहरे ठहरे। मैं अर्ज कर देता हूँ, मेरी बात सुने। आप ये कह रहे हैं जी फिरके की कुरान ममानत करता है, फिर आप एलानिया तौर पे ये बात कह दें कि आपका ताल्लुक बरेलवी, देवबंदी और वाबी मसलक से नहीं है, और जो इन लोगों ने अलग से फिरके बनाए हुए हैं मैं इनके शरीर खिलाफ हूँ, ये गलत कर रहे हैं, ये बात फिर कह दें, फिर मैं आपकी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। यार मेरी बात सुने, अब आप अपनी जुबान मेरे मुंह पे तो नहीं डाल सकते ना। अगर देखें, मैं अगर जनाब मैं आपको आपकी जवाब बात ही दूंगा, तो कर रहा हूँ। देखें माउंटेन, सादा सा क्वेश्चन है, सादा सा एक सवाल का जवाब है आपका। आपस में एक दूसरे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ देते हैं ना जाके, दैट्स नहीं इट, पढ़ते। फिनिश होगी। ये किसी ने कहा सर पढ़ते जी हैं, आपको नमाज पढ़ लेते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यार। वो साहब मैं मैं बताता हूँ, माउंटेन लाइन साहब, आप उस बंदे से बात कर रहे हैं जो इनके बीच में घुसा रहा है, इसलिए आप ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये बेईमानी, सॉरी मैं मादर चाहता हूँ, बेईमानी का लफ्ज नहीं कह सकता जी। आप ये पंक्चर यहाँ पे आप नहीं लगा सकते कि वो पीछे नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको अभी फतवा निकालूंगा, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा पढ़ रहा है, उसको तो नहीं होगा मेरे इमाम ने लिखा क्या है। यहाँ पे मुझे कोई बरेलवी ला के दिखाएं, कोई बरेलवी, आप स्ट्रीम में लाइव बैठा हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, आप मुझे बता के जाएं कि आप 20 मिनट में वापस आ रहे हैं। कोई मुझे बरेलवी का मौलवी दिखा दें, कोई मुझे देवबंदी का मौलवी दिखा दे, कोई मुझे वाबी मौलवी दिखा दे, जो ये एलानिया कहता हो कि भाई हम वाबी हैं और हमारी नमाज देवबंदी इमाम के पीछे हो जाती है। अगर कोई बरेलवी इमाम ये कहे कि भाई मैं बरेलवी इमाम हूँ और मेरी नमाज देवबंदी इमाम के पीछे या वाबी इमाम के पीछे हो जाती है, अगर देवबंदी ये कहे कि भाई मेरी नमाज ये बरेलवी इमाम और वाबी इमाम के पीछे हो जाती है, मुझे कोई बंदा ऐसा दिखाए। आप रुको जमीन पर फिरेंगे, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा मौलवी नहीं मिलेगा। अगर कोई आम आवाम पढ़ रही है, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो बेचारों को अपनी किताबों को नहीं पता कि भाई हमारी किताबें कौन है। तो इसलिए आप आम आवाम की बात न करें, उलमा की बात करें। आप ये कहें कि भाई उनके बरेली मसलक के नजदीक, जब आप बरेली मसलक को आप ये मेंशन करते हैं तो उससे मुराद उनके उलमा होते हैं, उनके मुज्तहिदीन होते हैं, जिन्होंने इज्तिहाद और फतवे दिए होते हैं। आम आवाम मुखातबीन में नहीं होती। आम आवाम मुखातबीन में तब होती है जब आप किसी से मुनाजरा कर रहे होते हैं और मुखातब आप आवाम को करके समझा रहे होते हैं, वहां पर आवाम जब मुखातब होती है, आपकी असल टारगेट उलमा होते हैं। इसलिए आप ये ना कहें कि वो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे लाइव सुना सकता हूँ, वीडियो लाइव सुना सकता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि भाई देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं हो सकती।
बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं हो सकती, वहाबियों के पीछे नमाज नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना ये दुरुस्त नहीं है मेरे भाई माउंटेन लाइन साहब, ये गलत बात है। आपसे मैंने सवाल इंतहाई शॉर्ट से किया है, आप उसका जवाब दे दें कि भाई आप बरेलवी, देवबंदी और वहाबी तीनों मसले को गलत समझते हैं और ये फिरका बंदी जो कुरान ने मना किया, जो उसके सरीन खिलाफ है, आप ये बात बयान कर दें, या आप में इतनी भी इखलाकी जरूरत नहीं है कि आप ये बात बयान करें, आप सिर्फ काइंडली ये बता दें। और मैं आपको ये भी बताऊं, नीचे बंदे ने वो कमर भाई ने मुझे याद दहानी करवा दी है, मैं ये भी बता दूं कि पहले मैं बरेलवी भी रहा हूं, मैं देवबंदी भी रहा हूं, मैं वहाबी भी रहा हूं, उसके बाद फिर मैं रिवल्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह में। तो ये जो बातें हैं ये मुझे ना बताएं, ये मुझे ना सिखाएं इस तरह की बातें। तो काइंडली मैं आपसे दोबारा ये इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप बता दें कि आप किस मसलक से हैं, आप क्या बरेलवी हैं, क्या देवबंदी हैं, क्या वहाबी हैं, या तीनों नहीं है। नहीं है तो बता दें कि भाई मैं नहीं हूँ, और जो ये इन्होंने फिरके बनाए हुए ये गलत है। इतनी सी बात है यार, जरूरतमंदी का मुजाहरा करें, मैंने नहीं बता दिया। चले मैं आपको दोबारा अपना बयान सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। मैं अपना बयान ये सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके होंगे और 73 फिरके होंगे, उनमें से 72 जो है वो कुल्लुहुम फिन्नारी इल्लल वाहिद, उसमें से 72 जो है वो नारी होंगे और एक जो है वो नाजी होगा। अब इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस के मुताबिक मैं वो नाजी फिरका जमात अहमदिया मुस्लिम आलमगीर को मानता हूँ, और नारी फिरका जो है वो उन 72 उलमा को मानता हूं जो ये देवबंदी, सुन्नी, वाबी, बरेलवी हैं। आप फिर आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई आप में जो जमाती अहमद में जो फिरके बन चुके हैं, अव्वल तो यह कि वो फिरके है ही नहीं, वो एक टुकड़ा अलग हो गया और उसको फिरका भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिरके की तारीफ अगर मैं आपको जानता हूँ वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। और फिर उनमें जो जमात अहमदिया के जो है जनाब, वो लोग जो है जमात अहमदिया में जो लोग निकल मतलब किसी ने वो लाहौरी जमात बना ली है, कोई किसी और के पीछे चल पड़ा, कोई किसी और के पीछे। इनमें मैं हजरत अकदस मिर्जा मसरूर अहमद साहब खलीफत मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अजीज है, जो इस वक्त जमात अहमदिया के 5वें खलीफा है, उनका मैं मानने वाला हूं, उनको मैं 5वां खलीफा मानता हूं, जमात अहमदिया का खलीफत मसीह मानता हूं। ये मेरा आपको मुकम्मल मैंने आपको तारीफ बता दी है। इसके अलावा दीगर जितने भी लोग जो अपने आप को जमात अहमदिया के साथ मंसलूक करते हैं और खिलाफत खामसा के साथ वाबस्ता नहीं है, मैं उन सबको गुमराह मानता हूँ। ले मैंने आपको मुकम्मल तारीफ बता दी है शुरू से आखिर वक्त तक। अब आप इखलाकी जुर्रत करके ये बयान कर दें मेरे भाई, हम डरने वाले नहीं, हम खोल कर बयान करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मसला सच्चा है तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, आप खोल के बयान करें। जी जनाब। जी जनाब, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। हेलो, अब आपसे जो मैंने सवाल किया उसका काइंडली जवाब दे दीजिएगा। मैं उधर ही आ रहा हूँ आपकी तरफ, लेकिन आपकी आवाज जरा कम आ रही है। एक मिनट ठहरे, रुके। जी जी, अच्छा, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल आपकी तरफ से शायद कोई मसला होगा, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा वो हूँ। मुझे एक ना कॉल आई थी दरमियान में, तो वो ने ब्रेक की है, तो शायद उस वजह से जो है ना वो जी कॉल जी, जो है ना हो गई है। सर बिल्कुल अगर आप बीच में। कहते हैं मैं जी जी, दोबारा माउंटेन ज्वाइन लाइन कर से लूँ। जी जी, दोबारा ज्वाइन कर लें, बिल्कुल दुरुस्त बात है, दोबारा ज्वाइन कर लें, बिल्कुल ठीक। आप दोबारा ज्वाइन कर लें, दोबारा आपको, क्योंकि वो बीच में कॉल जब एक मिनट, कोई कोई दूर भाई, एक मिनट माजरत, एक मिनट म्यूट रखिएगा। अच्छा, बिल्कुल इस तरह जब बंदा कॉल वो स्ट्रीम यार्ड में एंटर और पीछे को बंदा कॉल करे तो फिर वो कॉल के बाद वो सही मसला बन जाता है। तो ये दोबारा ज्वाइन कर लिया माउंटेन लाइन साहब ने। जी जनाब। मेरे ख्याल फिर वो चले गए हैं दोबारा, मेरे ख्याल वो डिस्कनेक्ट हो गया। जी, ये टॉपर हेलिंग साहब आए हैं, मैं टॉपर हेलिंग साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। दरअसल वो मेरे ख्याल उनसे बात हो रही थी, तो वो एक दफ़ा देख लेते हैं, तकरीबन कुछ सेकंड इंतजार कर लेते हैं, अगर वो आते हैं तो ठीक है, वरना मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो बाकी जो दोस्त भी यहाँ पे यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसको व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ तक उनकी एक्सेस है उसको ये शेयर करें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। आज तो ये नवा इंकशाफ हो गया कि भाई 4 नबी जिंदा हैं, 2 आसमान पे हैं, 2 जमीन पे, और ये इन लोगों ने इसके ऊपर बड़ी बातें लिखी हैं। ये माउंटेन लाइन सब आ गया। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, जी आपने माउंटेन लाइन। कहा कि आपने बड़ी तहकीक की है, तो यार जब कोर्सेज किए जाते हैं तो उससे पहले एक प्री रेक्विजिट कोर्स भी होता है। अब जैसे आपने हदीस बयान की है ना कि 72 में से एक जो है ना जन्नती होगा, तो उससे पहले एक प्री रेक्विजिट हदीस भी है, वो आप बयान कर देंगे? और जैसे सर आप जी, कोई मैं वो तो कोर्स बयान लेते हैं ना। करूंगा। मैंने आपसे जी मैं जी, उधर ही मैं आ रहा अर्ज कर हूँ। रहा हूँ, मैंने कहा मैंने आपसे आप नहीं नहीं, उधर आ रहे हैं, पहले आए, मैं उधर देखिए मेरी खड़ा बात हूँ, सुनिए, मैं मैं उधर ही आ खड़ा रहा हूँ, हूँ। आप अगर नहीं है तो देखिए, नहीं नहीं, गलत बात है। माउंटेन लाइन से पहले आपने तारफ करवाना है, फिर आप ये सवाल करें। आप उधर आ रहे हैं, मैं वहां खड़ा हूं और काफी देर से आपका वेट कर रहा हूं, पीछे आवाम और भी लगी हुई है। आपसे गुजारिश है कि आप वो बात अपनी पूरी कंप्लीट करें और वो अपना पूरा तारीफ पेश करें, जैसे मैंने पूरा तारीफ बयान किया है। या फिर कह दें कि भाई मैं यहाँ पे एलानिया नहीं बयान कर सकता, मैं माजरत चाहता हूँ, ताकि फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ, पीछे और दोस्त भी माशाल्लाह जी, वो आप बड़ा बार बार मौका दे रहे हैं।
लेकिन बात नहीं सुन रहे। अगर आपने बात सुननी है तो जरा प्लीज, मेहरबानी है आपकी, जरा तसल्ली से सुन लें। इसलिए मैंने ये बात की है। 72-73 की हदीस से पहले एक और हदीस भी है जो मुस्लिम शरीफ में है, जिसका मतन यह है कि मेरी उम्मत में एक ग्रोह, फिरका नहीं, ग्रोह हमेशा हक पर होगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। ठीक है। हमेशा से मुराद 1400 साल से चला आ रहा है। साहबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, ताबीन, तबा ताबीन, उलमा इकराम। ठीक है। और उनका क्या था असूल? मा अना अला असहाबे, जिस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम का इजमा है, कुर्रन साहब, वो जिस तरीके पे वो अरबी हैं। नहीं आती तो ठीक आप है। अरबी ना पढ़ें। अच्छा ठीक है यार, क्या हो गया? अच्छा, मेरा सवाल आप जरा जरा सुन लें, जरा वो मैंने करना चाहता था आपसे। तो मेरा, मैंने आपको बता दिया कि क्या स्कूल ऑफ थॉट है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। सवाल ये है कि क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि उनकी उम्र 120 साल थी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या आप ये भी मानते हैं कि वो रसूलन इला बनी इसराइल है? अच्छा जी जी, मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि मैं अभी तक वहीं पे खड़ा हुआ हूँ और आप वहां नहीं पहुंचे। आप शायद रास्ते में या बैठ गए हैं या आपका साइकिल पंक्चर हो चुका है। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी की स्टेपनी चेंज करके दोबारा कोशिश करें गियर लगाने की कि आप वहां पहुंच जाएं। मैंने आपसे आपका तारफ पूछा है कि आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं या वहाबी हैं। आप ये बात बयान कर दें। आप देखें ना, टॉप रेलिंग सब यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे, ओ खोल के बताएंगे भाई, कि भाई मैंने मैं आपको बयान देवबंदी। तो कर दिया, और क्या आपको ठीक चाहिए? है। देखें, आपने बयान नहीं किया। आपने जिस हदीस का जिक्र किया है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मेरा हमेशा एक ग्रोह जो है वो बिल्कुल वो जो है हक पर रहेगा, मानते हैं बिल्कुल, ये हदीस दुरुस्त है। मैं खुद इसको मानता हूँ, मेरा ईमान है इस हदीस पे। उस हदीस की क्या तशरीह है, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन आप शायद स्टपनी चेंज करें, मैं आपको मौका देता हूँ, उसको चेंज करके दोबारा से गेयर लगाएं और मेरे पास पहुंचे जहां मैं खड़ा हूँ। मैंने आपसे पूछा है कि आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं या वहाबी हैं। बाकी दोस्त भी बैठे हुए नीचे, स्टॉप रेलिंग साहब हैं, रब से जुड़ने का सफर बंदा भी बीच में मौजूद है, फजल अहमद साहब भी बैठे हुए हैं, कोई तूर साहब बैठे हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप बयान कर दें या ये कह दें कि भाई मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं हूं, और जो फिरके की बात मैंने की है कि फिरके न बनाओ, कुरान के सिरे खिलाफ है, और ये तीनों जिन लोगों ने अपने फिरके बना लिए ये खिलाफ गलत कर रहे हैं। ये बयान कर दे, अब बात आगे चलाते हैं। फिर आप उसी उसी बात पे आगे, जी माउंटेन जबकि साहब। मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, जवाब दे चुका हूँ आपको। अब आपका वैसे बनता तो ये था कि मेरे सवाल का नहीं, जवाब आपने दें नहीं अब बताया। आप। ओ भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं, माउंटेन लाइन साहब, देखें, आपने नहीं उस दिया। ग्रोह से ताल्लुक रखता हूँ। नहीं, मैं आपको निकाल रहा हूँ यार, आपने जवाब नहीं देना जी। मेरे साथ बाद में कोई दोस्त शामिल हुआ था, मेरे ख्याल टॉप पर हेलिंग साहब, यार मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान नहीं था सही कौन पहले आया है। मेरे ख्याल टॉप पर हेलिंग साहब को पहले मौका देते हैं क्योंकि ये नौनाम दिया है। जी टॉप पर हेलिंग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बिल्कुल मेरी ठीक ठाक आवाज़ आ है। रही आप है? सुना ठीक तमाम है, खैरियत से? दोस्तों बड़ी का देर से बाद आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ जी। आवरी हुई है। बस जी, आज लकीली मैंने देखा आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ गपशप लगा ले थोड़ी। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। जी हाँ जी। टॉपर रेलनी साहब, जो मौजू चल रहा था उसके हवाले से मैं आपसे ये बात करता हूँ कि टॉपर रेलनी साहब के 4 नबी जिंदा हैं। 4 नबी के बारे में लोगों ने ये बातें बयान की हैं कि ये 4 नबी जिंदा हैं। उन चारों के बारे में अगर आप कहें तो मैं आपको वो इख्तिसार से वो बयान करता हूँ, क्योंकि आप बाद में आए हैं तो आपको शायद उस चीज़ का ना पता हो कि किस कौन सी बात चल रही थी, तो आपको बात करने में हजरत आसानी खिजर हो। अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, 4 अंबिया वो तो साथ शामिल हम्म, हैं, वो तो मतलब हैं हम्म, शामिल। मैं चार चार मैं आपको हम्म। दिखाता हूँ। ये नहीं नहीं, किताब वो का नाम ठीक क्या है है जी? सर, जी ठीक जी, है। ये एक मिनट, मेरी किताब, मेरी मान लेता हूँ जी, मान लेता हूँ, ये सारी बात कोई ये मुश्किल देखें नहीं है। जी, जी ये जी देखें। जी जी, 4 नबी ठीक है। बात ये है कि अकीदे की बात है ना। मेरी बात जरा प्लीज तहमुल से सुनिएगा। हम जब पढ़ते हैं ना, जी जी, जरूर हमने जरूर जो सुनूंगा। कलमा पढ़ा है, हमने जो कलमा पढ़ा है, या जब हम ईमान लाते हैं, हम इस बात के ऊपर लाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे पहले जितने भी अम्बिया है, कमोबेश 1,24,000, हम सब के ऊपर ईमान लाते हैं। ये हमारे दीन का बुनियादी हिस्सा है। मेरे दीन का बुनियादी हिस्सा ये नहीं है कि कौन से अम्बिया जिंदा हैं अभी, कौन से जिंदा नहीं है। ठीक है, वो मेरे दीन के लिए वो नहीं है कि अगर मैं मानूंगा कि जी वो दीन का हिस्सा है, वो जिंदा है, इसको मानना मेरे लिए फर्ज है या मेरे ईमान का हिस्सा है, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। इसमें इख्तलाफ हो सकता है, इसमें मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ कि जी नहीं जिंदा है, कोई कहता है कि जी जिंदा है। ये दीन का क्योंकि बुनियादी मसला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं क्या आपके साथ बहस करूँ। एक चीज, बाकी ये जो आप कह रहे हैं, जैसे आपने अपनी जमात के मुतालिक कभी एक बात कही कि जी जो हमसे निकल गए हैं वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो बलादा वो बन चुके हैं।
फिरके जिसको, तो फिरके आप किसको कहते हैं? फिरके यही होते हैं कि जो मंबा जो होता है ना, मंबा था मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का, जो सर जी तालीमात हैं। मिर्जा गुलाम, एक मिनट टापर ठीक है, साहब, गुलाम कादियानी कोई भी नाम नहीं है। आप ये गुलाम कादियानी कोई नाम नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ मैं। और उनमें किसकी से बात कर रहे आपके हैं? जो आगे फिर जी जी, एक मिनट आपके टापर जो साहब, फिरके गुलाम बने ना, कादियानी आपने कौन? फिरकों की बात की। सर आपने नाम दिया गुलाम कादियानी, गुलाम कादियानी कौन है? मैं तो किसी गुलाम कादियानी को नहीं जानता। मिर्जा गुलाम अहमद साहब की बात कर देता हूँ सर, अब ठीक अच्छा, है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब का वही ना, उनका नाम मिर्जा गुलाम अहमद जी साहब है, जी उनका जी नाम जी गुलाम जी जी, कादियानी नहीं है। मिर्जा, जी मिर्जा गुलाम अहमद ऑफ कादियान साहब। अब ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। मुकम्मल हवाला हो गया। ठीक है सर। एक वो मरकज है जहां से ये आप लोगों की जो है वो जमात शुरू हुई, उसी में से जो है वो लाहौरी जमात निकली, चाहे आपने इसको मुकम्मल अलहदा कर दिया, तो वो एक फिरका उसी को कहते हैं कि जब आप इसको अपनी जमात से, अपने मजहब से आप उसको खारिज कर देते हैं, वही फिरका है। फिरके वही बनेंगे। बीच में रहकर जो इख्तलाफात होते हैं उसको हम मसलकी इख्तलाफात कहते हैं, उसको हम फिरका नहीं कह सकते। आपने भी बात की कि जनाब देवबंदी वहाबी के पीछे नहीं पड़ता, वहाबी बरेलवी के पीछे नहीं पड़ता। मैं देवबंद मसलक को फॉलो करता हूँ, ये मैं पहले भी कई दफ़ा शायद आपके प्रोग्राम में कह भी चुका हूँ। मुझे कभी यार महसूस नहीं हुआ है किसी बरेलवी की मस्जिद में नमाज पढ़ने की, मुझे कभी भी आर महसूस नहीं हुआ है किसी वहाबी की नमाज मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने में। मुझे अगर आर महसूस होता है, मैं आपके जो बैत है मस्जिद की जगह, तो आप लोग भी अब ज़्यादातर बैत ही नाम रखते हैं, उसमें ज़ाहिर बात है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे लिए वाज़ेह हुक्म है। ये जो है कि जो नहीं पढ़ते हैं वो बेसिकली, मेरे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो उलमाए कराम जो हैं उनके लिए ये है कि भाई वो ना पढ़ें, कि उनके पास दीन का इल्म ज़्यादा है, उनको पता है क्या गलत है क्या। एक आम आवाम के लिए उस उसमें नहीं है। मनबा जो है वो सबका एक ही है, दैट इज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी तालीमात, उनकी नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कि वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ये हमारा वो है, तो हमें इसके ऊपर तो कोई नहीं है। एक सिंपल सी सा छोटी सी मैंने ये बात करनी थी, पूरा प्रोग्राम मैंने सुना नहीं था। दूसरा सर, क्योंकि आज आपके जो है कल से एक मिर्जा साहब, सर वो आपने मौजूद शर्ट की बात करनी थी, मैंने इसलिए आपको फौरन से निकाल दिया, क्योंकि मैंने वो रखा भी याद, मुझे पता था कि आपने कहीं घुमा फिरा के बात वहीं बनानी है। वो इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब भी देंगे अल्लाह के फजल करम से। अच्छा भारत, जो आपने शुरू में 2-3 बातें की हैं, मैं उसका जवाब यहाँ पे देते चलूंगा। मुझे चूंकि पता कि मैं अगर ऐड करूंगा तो आपने वही बात दोहरानी है। अच्छा, पहली बात तो ये आपने की है जी, वो जो कहते हैं कि जी वो नबी जिंदा है और जो कहते हैं जी वो नबी जिंदा नहीं है, तो ये एक इख्तलाफी मसला है। इसमें कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। चलो ठीक है जी, इस बात पे हम रह जाते हैं। लेकिन क्या ये भी इख्तलाफी मसला सिर्फ इस हद तक किया है कि एक गैर नबी को नबी कहना या एक नबी को गैर नबी कहना, क्या ये भी इतना छोटा सा मसला है आपके यहाँ? तीसरी बात तो आपने मेरी बात से इत्तफाक किया है। वो इत्तफाक ये किया है कि उलमा के नजदीक, जो अहले हदीस उलमा हैं या जो देवबंद उलमा हैं या बरेलवी उलमा हैं, उनके नजदीक जनाब ये बात दुरुस्त है कि वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो हम तो भाई बात ही उन्हीं के कर रहे हैं, हम आम आवाम की बात नहीं करते। जब अकीदे की बात आती है तो अकीदे की बात में आम आवाम शामिल नहीं होती, उनमें उलमा शामिल होते हैं कि भाई उनका क्या मौकफ है, उनका क्या अकीदा है, वो क्या कहते हैं, उनका क्या मसलक है, वो किस तरफ चल पड़ रहे हैं। और फिर आप कहते हैं मैं एक आम देवबंदी हूं। मैं आपसे अभी एक बात कहता हूं, आप किसी भी देवबंदी आलिम के पास जाएं जो देवबंदी ऑथेंटिक मौलवी हो, उसको ये बात कहें कि भाई मैं देवबंदी मकतबा फिक्र से हूं, मैं कासम नानूतवी साहब को अपने इमाम मानता हूं, मैं जनाब अशरफ अली थानवी साहब को, ये रशीद अहमद गंगोई साहब को, अनवर शाह कश्मीरी साहब को, और जितने भी ये साहिबान हैं, सबको मैं, जो देवबंदी मसलक से हैं, इन सबको मैं अपना इमाम मानता हूँ, पेशवा मानता हूँ। और उसके बावजूद मैं बरेलवी मकतबा फिक्र के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। क्या मेरी नमाज हो जाती है और मेरे लिए क्या हुक्म है? वो आपका फिर जो जवाब दे और मुझे बताइएगा कि उसका जवाब क्या वो दुरुस्त, क्या वही जवाब है जो मैं दे रहा हूँ। वो ये फतवा देगा कि भाई आपकी नमाज उनके पीछे नहीं होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको किसी दिन इंशाल्लाह किताबों से फतवे निकाल के भी दिखाऊंगा कि आपके अपने अकाबरीन क्या फतवा जात देते हैं दूसरे मुकातबे फिक्र के लोगों को। ये आपकी बातों के जवाब होगी। अच्छा, आप मेरे साथ मौजूद हैं जी फजल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जरीउल्लाह भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, ठीक है, खैरियत से हैं? आप भी माशाल्लाह काफी दिनों बाद आपकी तशरीफ आवरी हुई है। मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में, सुनता हूँ तो मैंने आज देखा कि मैंने कहा चले आपके साथ दुआ सलाम कर ले। ये अभी दोस्त बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जी कोई
इनको आर नहीं है, इनको आर ना होगी। पहली बात तो ये है कि अगर फिरके है ही नहीं तो फिर ये सारे नाम रखने और फिर अपनी अपनी मसाजिद बनानी और अपनी अपनी मसाजिद के अपने अपने इमाम बनाने, फिर इसकी जरूरत क्या है? ये देखे ना, ये एक तो छोटी सी बात है कि अगर इनके फिरके है ही नहीं और ये सब एक ही है, जैसा कि ये अभी बता रहे थे, वो खुद बता के गए हैं कि मैं देवबंद हूँ। तो अगर है ही नहीं फिरके तो फिर ये अपने आप को देवबंद क्यों कह रहे हैं? और वो दूसरे जो आए थे वो माउंटेन लाइन वाले, वो हैं खुरम मुनीर साहब, वो भी अपने आप को अहले सुन्ना वल जमात कह के गए हैं। तो अगर ये फिरका जात है ही नहीं तो फिर ये नाम दिए क्यों गए हैं? और अगर ये नाम दिए गए हैं और इनकी अपनी अपनी इनकी जो है वो तरीकाकार है, बाज चीजों में इख्तलाफात है जिसकी वजह से ये अलहदा हुए, ये ऐसे तो अलहदा नहीं हो गए एक दूसरे के साथ के जी चले ठीक है जी आप ये मस्जिद में बैठ जाए हम इस मस्जिद में बैठ। इनके आपस में जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं बाज पॉइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलहदा होते हैं। तो ये तो बारकफ बात कहना कि जी फिरके जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो मेरे ख्याल में एक हकीकत का इनकार करना है। हकीकत में तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। और रही बात यह कि कुरान शरीफ रोकता है कि फिरका बंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो तो ठीक है बात, बिल्कुल कुरान शरीफ रोकता है। यही तो हम कह रहे हैं कि कुरान शरीफ की अब कौन मान रहा है? ये कुरान शरीफ के खिलाफ बात जो है वो हो रही है। तो कुरान शरीफ अगरचे रोकता है लेकिन मुसलमान उसकी इस जिस तरह और बहुत से हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं, इस हुक्म में भी जो है उन्होंने नाफरमानी की हुई है। जी जजाकल्ला फजल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये माउंटेन लाइन शब्द दोबारा आ गए हैं, इनको मैं एक और मौका दे देता हूँ, शायद हो सकता है कि आप ये बयान कर दें और अपना मसलक बता दें और बता दें कि भाई मैं देवबंदी बरेलवी वापी नहीं हूँ और इनको मैं कुरान की आयत में जिसमें फिरका बंदी से मना किया गया उनके मुताबिक इनको मैं गुमराह मानता हूँ। हो सकता है कि इस बात का जवाब दे दें और मैं अभी तक वहीं पर खड़ा हूँ और मैं काफी देर से खड़ा खड़ा बैठ गया हूँ, थक गया। जब बंदा खलो खलो के थक भी नहीं जाता है, मैं थक गया हूँ। अब देखते हैं जी माउंटेन लाइन साहब वहां पे आते हैं या नहीं आते। अब इनको मैं इनका माइक जो है वो खोलता हूँ, इनका माइक ये माउंटेन लाइन साहब आपका माइक आपकी तरफ से म्यूट है, उसको जरा अपनी तरफ से अनम्यूट करें और गुफ्तगू करें। अच्छा, आप ने कहा कि आप थक गए हैं, तो मैं आपको यही अर्ज करूंगा आप लेट जाएं फिर। चले, यही मैं हो अगर सकता है। लेट जाऊं तो फिर मैं अगर लेट जाऊं इंतजार करूं तो आप वहां पहुंचेंगे? आप पहुंच नहीं रहे ना। मैं अगर लेट भी जाऊं, बैठ भी जाऊं, खड़ा भी हूं, आप तो नहीं यार पहुंच रहे। यार मैंने मैंने एक चैट में भी सवाल रखा है और सवाल दो किए भी हैं। आप सादा सादा सवालों का जवाब दें और छुट्टी करें, जरा मेरे मुझे से भी देखे छुट्टी ना, दें। देखे माउंटेन लाइन साहब, देखें, देखिए अगर कोई आप कोई भी मुझसे आ सवाल सकता है। करने का, हम तो आपकी नजर में वैसे काफिर हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है मैंने तो ना? नहीं कहा आपको, मैंने आपको नहीं, कहा कि आपने आप नहीं कहा, काफिर लेकिन आपके काबरीन कह चुके हुए हैं। हैं। आपके काबरीन कह चुके हैं, या तो मैं कहें कि वो काबरीन नहीं की कह रहे। बात, जी जी देखें, मैं बताता हूँ। आप फिर इधर क्यों बात करते हैं? जब आप अपने काबरीन पे बात नहीं करते तो इधर क्यों बात करते हैं? ठीक है, अब ऐसा करें, सादा सी बात करें, अपने असूल जो है दुनिया को बताएं कि ये असूल है। मैंने आपसे सादा सा सवाल पूछा है, रसूल ने बनी इसराइल, क्या आप मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को? 120 साल खुर्रम उम्र, मुनीर क्या आप साहिब, मानते हैं? मुनीर साहिब सादा सा आपको सवाल है। मसलक है वो बताने में शर्म किस बात तो की है? यार मेरी बात सुने, मैंने तो आपसे ये बात की है, मसलक बताने से क्या मसला हल हो जाएगा? मैंने आपको उसका ये कहा है कि आपके आपके मुताबिक, आपके काबरीन के मुताबिक तो हम काफिर हैं। ठीक एक है, मिनट या तो अगर आप उनको कह दें कि वो उन्होंने गलत कहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टिट फॉर टैट करते हैं, सादा सा कुलिया बयान आपको कर देते अपना हैं। मसलक आप ऐसा करें, बताने में उनको कह शर्म दें कि किस उन्होंने बात कुफर की है? किया है, चलो एक जी मैं मुसलमानों बताता को हूँ, काफर मेरी कह बात के सुन, कुफर एक किया है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखें जी माउंटेन लाइन साहब, मेरे अकाबरीन ने क्या कहा वो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसको बताऊं। मेरा फर्ज बनता है कि उसका मैं जवाब दूं, उनकी मैं बातों की वजाहत पेश करूं और उन्हीं की किताबों से पेश करूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज है। मैं बैठे इसलिए हूँ, मैं जो प्रोग्राम यार करता हूँ, जिस जो टॉपिक के स्ट्रीम लिए मैं करता हूँ, आया हूं मैं उससे तो रेलेवेंट। सुन तो लेना। माउंटेन लाइन साहब बात तो सुन ले, आपको फिर मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उनकी बात ही आपको आप तक पहुंचाने के लिए बैठा हूँ। मेरी हर स्ट्रीम का मकसद है सदाकत मसीह अलैहिस्सलाम बयान करना है, हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की सदाकत बयान करना है। मेरी सारी स्ट्रीम का मकसद ये होता है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने सवाल किया आउट ऑफ द ट्रैक किया सवाल। अब मैंने आपसे पहले पूछा कि मैं वहां बैठूं, आपने कहा जी लेट जाएं। मैंने पूछा जी मैं लेट भी जाऊंगा तो क्या फिर भी वहां पहुंच जाएंगे? आपको बता ही नहीं रहे आप, इतना आप शर्मा रहे हैं, इतना आप हिचकिचा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे आप? इसकी भी वजह बता दें कि आप क्यों नहीं बताना चाहते।
देखिए मेरी बात सुने, अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो ये तो टॉपिक से हटकर बात है। फिर आप टॉपिक के रेलेवेंट सवाल मैंने आपसे नहीं किया है, नहीं, मैं तो आप आपसे उसका तारफ जवाब पूछ दे रहा दें। हूँ। देखें देखें, तारफ पूछना मौजूद से हट के गुफ्तगू नहीं होती। क्या मौजूद जब तय हो जाता है उसमें ये बात होती है कि भाई तुसी अपना तारफ नहीं पेश करना। ओ भाई, मैं इधर तो सिर्फ आपसे चीज पूछने आया हूँ, मैं तो आपसे जरा तो भाई करने आया ही नहीं देखिए, यहाँ पर कि मैं जब आपसे आप कोई हक डिबेट करने रखते आया हैं। हूँ। मैं तो आपसे एक सवाल करने आया हूँ। साहिल तो कोई भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, वेरी गुड। कितनी कमाल की आपने बात की कि साहिल कोई भी हो सकता है, लेकिन साहिल छुपाए तो नहीं यार। साहिल छुपा क्यों रहा है? छुपाने की वजह भी तो पता लगे। और दूसरा, यार मेरी बात देखिए जिस सुने, तरह मेरी बात सुन सुने। लेना यार, एक मिनट में सुनता हूँ। जिस तरह आप जी हक रखते हैं मुझसे सवाल करने का, मुझे हक नहीं है आपसे सवाल करने का। मुझे भी तो हक है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने आपसे कोई सवाल भी नहीं किया। मैंने आपसे कोई मजहबी सवाल नहीं किया। मैंने आपसे सिर्फ सिर्फ आपका तारफ पूछा है कि आप अपना तारफ बयान कर दें। वो तारफ भी नहीं बता रहे। आपने मुझसे पूछ लिया और आपको ये लग रहा था कि मैं बताते हुए हिचकिचाऊंगा और मैं नहीं जवाब दूंगा और आप कहेंगे वाह जी वाह, नारे तकबीर, मैं जीत गया, जरी हार गया जनाब, मैं अहमद स्ट्रीम तो कैसी ना कोई जवाब नहीं देता। मैंने तो आपको वो भी तफसीली जवाब दिया है। तो आप बराए करम वो वो ना करें जनाब। वो आप उसको जिसे कहते हैं कि जनाब वो बीच में वो डंडी मारना ना करें, ये ना करें। आप सिंपल से बता दें। अगर आपने नहीं बताना तो आप तो भी बता दें कि भाई मैं नहीं बता सकता, मेरा जो अकायद है या मेरा जो मसलक है उसके ऊपर है वो इतने जनाब वो दाग लग चुके हैं कि मुझे बताते हुए शर्म आती है। ये बात बयान कर दें। आपको तो बार बार मौके दे रहा हूं मैं, क्यों नहीं बयान कर रहे? जी जनाब बोले। उनका माइक अच्छा, म्यूट वैसे है। ओके। वैसे मैं काफी लोगों ने सुना था कि आप स्ट्रीम करते हैं और बहुत ज्यादा माइक म्यूट करते हैं और किसी को बात नहीं करने देते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताने नहीं देते और दरमियान में काट भी देते हैं बात को। वो देखिए, वो एक पहले एक साहब आए थे, वो कितने आराम से बात करके, और वो भी आपने उनको भी रुखसत कर दिया। मैं भी बड़े प्यार से आपसे बात करने आया हूँ, बड़े अखलाक से बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब आप साहिल की बात कर रहे हैं। साहिल बाहर आपके पास मांगने वाला है। अगर बेस के अंदर आईएसआई का एजेंट आ जाए, आपको पता चलेगा। ठीक है, इंजीनियर आ जाए कोई बन के, कोई सोशल साइंसेज का बंदा कोई कर रहा हो, क्या नाम है अपना, डेटा कलेक्ट कर रहा हो, वो आ जाए और भीख के भिखारी के रूप में आ जाए, आप पहचान तो नहीं सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ी चलिए बहुत इस तरह तहकीक करें, ठीक करेंगे। है मैंने ठीक अपना थोड़ा है। बहुत आपको तारफ दे दिया है, तो जी आप जी, आगे। नहीं नहीं, थोड़ा मैंने आपको मौका आपने कहा जी कोई भिखारी आ जाए, चले इस तरह कह दें, फिर मैं मादरत के साथ ये अल्फाज बोलना ना, क्योंकि आपने मिसाल ही दी है। अगर आप भिखारी के तौर पे आएंगे, भीख मांगने आएंगे, तो मैं आपसे मसलक नहीं पूछूंगा, आपको भीख दे दूंगा। ये कर लें, फिर आप इस तरह कर लें। यार जब मजहब की बात हो रही है तो फिर भिखारी के बीच में क्यों ला रहे हैं? अजीब किस्म की यार आप मिसालें भी ऐसी देते हैं कि जो आपके ऊपर अपने ऊपर गले पड़ जाती हैं। आपने आपने कहा जी मैंने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत नहीं बताया आपने। मैं कहता हूँ जी मैं भी अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, ये मैंने मैंने भी बता दिया। अब अहले सुन्नत वल जमात की आगे बेशुमार सारी शाखें हैं। आप शुरू में जो मसलक निकले थे आपने कहा जी वो खारिज निकले हैं, हालांकि पहला मसलक ही अहले सुन्नत वल जमात था। और वो अहले सुन्नत वल जमात क्या अभी जो अपने आप को कहते हैं, मिसाल के तौर पर देवबंदी कहते हैं जी हम भी अहले सुन्नत वल जमात है, हालांकि वो नहीं है। कहने वाले तो सब कहते हैं, बरेलवी भी वही कहते हैं। बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात नहीं कहते, वो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। अब वहाबी हजरात भी कहते हैं जी हम अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। कौन सी अहले सुन्नत वल जमात जो सहाबा से चली है? हम भी वही कहते हैं। और आपने जो बात की है ना कि सही मुस्लिम की हदायत वो हदीस है कि जनाब मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा, मैं उसी गिरोह से ताल्लुक है मेरा जनाब, मैं तो मानता हूं। लेकिन मसला ये है कि आप अपना तारफ नहीं करवा रहे, ये सिर्फ गड़बड़ है। जिस तरह मैंने आपको तारफ करवाया, आप तारफ करवाएं, सवाल करें। आप सवाल किए हुए आपने, वो सवाल की तरफ मैं आऊंगा। आपका सवाल बाद में है, पहले आपका तारफ है। पता तो लगे कि भाई आप सवाल करने वाला कौन बंदा है। यार देखें, आपने उस हदीस का मतन ही चेंज करके रख दिया। एक तो अपने आपको एक फिरका कह दिया है, हालांकि उसमें फिरका है ही नहीं। मुस्लिम शरीफ की जो हदीस है वहां पर तो जिक्र ही कहीं नहीं है, वो ग्रोह का जिक्र है। और ग्रोह का उसमें मतलब गिरोह का ग्रुप ऑफ जिक्र है, पीपल है। और उसमें ठीक है, गिरोह, और और यार वो एक हमेशा बात है। भाई, आपको पहले फजल अहमद ने भी पॉइंट आउट किया कि आपने एक तो हदीस के जो अरबी अल्फाज पढ़े हैं, पत्नी क्या पढ़ दिया आपने, माना साहबी पत्नी। फजल भाई क्या पढ़ा थे बलल वो अल्फाज, वो मुझे उसको याद थे जिसमें आपने उनको टोके भी दिया कि भाई हदीस नहीं पढ़ने तो ना पढ़े। इनको इनकी माजरत ही समझे, तो आप इनको वो हदीस जो है उसका बता दें क्या मैं उसमें जी जी अल्फाज। जी जी मैं बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने उस हदीस का मतन ही पेश नहीं किया। आप इनको यह भी नहीं पता कि मतन कहते किसको है। मतन उसको कहते हैं कि जो सनद के बाद का हिस्सा होता है उसको मतन कहते हैं। ये उसका जनाब वो मतन इस चीज को नाम कहते हैं। आप मुझे जो इन्होंने मुस्लिम की रिवायत पेश की है, उस मुस्लिम की रिवायत में ये तो चीज है ही नहीं, ये बात ही नहीं बयान की गई। ये और हदीस है, वो और हदीस है।
मतन का इनको नहीं पता कि मतन कहते किसके, और मुझसे ये कह रहे हैं जी आपको तो पता ही नहीं है। और आपने जो ये बात की है जी, मैंने सुना था कि आप माइक बड़ा म्यूट करते हैं। मैं माइक म्यूट करता हूँ, मैं बंदों को निकाल भी देता हूँ, मैं बंदों को ब्लॉक भी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ भाई। जो बंदा आउट ऑफ वे चले, जो बंदा बात सही ना करे, और जो बंदा बात जो है वो घुमा फिरा के करे, तो मैं भाई कतई इसको नहीं लूंगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। अगर वो बार बार करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा उसको। जो मौजूद है उसके मुताबिक बात करें, उसके मुताबिक बात क्यों नहीं करते आप? मैं आपको एक और मौका देता हूं कि भाई कितने मौके मैं आपको फराहम करूं, इतने मौके मैं लोगों को नहीं दिया करता, आपको बार बार दे रहा हूं कि भाई आप उसको जनाब अपना जो है वो मसलक बताएं, अपना फिरका बताएं, और या फिर ये कह दें कि भाईजान मैं इन तीनों को मैं गुमराह मानता हूं और इन्होंने कुरान के मुताबिक जो है वो अपना फिरका बनाया और ये गलत है, कुरान से टकरा रहे हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जरीला भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। कोहितूर भाई, उस दिन जफरुल्लाह शाह साहब भी आए थे पिछले हफ्ते, तो उन्होंने भी नहीं बताया। अगर इनके उलमा नहीं बता सकते तो इन बेचारों ने क्या बताना है। ये एक दो सवाल कर रहे हैं, उनका बस जवाब दे दें और इनकी छुट्टी कराएं। शुक्रिया। जी जी कोहितूर भाई, मैं सवाल के जवाब लेकर छुट्टी करूंगा, लेकिन मुझे आपको उस दिन उनसे ये बात की ही नहीं थी। मुझे पता था कि वो आ चुके हैं तो उनसे ये बात करनी है, क्योंकि वो एक आलिम थे, तो इसलिए मैंने वक्त ज्यादा नहीं, मैंने कहा यार इस पे वक्त ज्यादा नहीं लगाते, तो इसलिए उनको मैंने फिर कहा कि भाई इन्होंने गुफ्तगू जी होती है वो माइक में नार नहीं निकल गए, क्योंकि वो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। अब मैं इनसे दोबारा पूछता हूँ, माउंटेन लाइन से आप चले यार, आप यही बता दें कि आप बताना क्यों नहीं चाह रहे, सिर्फ ये बता दें कि क्यों नहीं बताना चाह रहे। क्या चीज नहीं बताना चाह रहे? आपको बता तो रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, लगता है ये मसला है। यार मैं आपको सारा आपकी कुछ तकरीर बता दिया है, सुनता हूँ। ठीक है, आपको ए टू जी सब कुछ बता दिया है। अब आपको माउंटेन ऐसा मादरत, इंतहाई मादरत के साथ कोहितूर भाई, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं शुरू से आखिर तक, और आपने ये बात भी की है कि जनाब मैंने ये कह रहे हैं मैंने बता दिया है। कोहितूर भाई सिर्फ 20 सेकंड में बताएं कि इन्होंने क्या अपना मसलक बताया, कि मेरा मसलक कौन सा है, जरा काइंडली बताएं, जरा माइक म्यूट करके, कि आपको समझ लगी है? नहीं बताया ना, नहीं बताएंगे। इनके बड़े नहीं बताते। वो तो पे बात मैंने कर दी है ना कि जफरुल्लाह शाह नहीं बताया, साहब आए ठीक थे, है, उनसे जज़ाकल्लाह, पूछा ठीक था है, अपने। ठीक है कोहितूर भाई, आपका जवाब आ गया। जी फजल भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। फजल भाई आप बताएं, आप भी मौजूद है स्ट्रीम में, क्या इन्होंने अपना मसलक बताया है? इन्होंने सिर्फ शुरू में ये कहा है कि मेरा ताल्लुक जो है ना अहले सुन्ना वल जमात से है। तो आपने इनसे आगे पूछा कि अहले सुन्ना वल जमात को तो हर कोई कहता है कि मैं अहले सुन्ना वल जमात हूँ, आप का किस शाख से ताल्लुक है? उसके अंदर जो है कोई बरेलवी को, देवबंदी को, अहले हदीस कौन से है? उस पे वो कह रहे हैं कि वो हदीस पेश करते हैं कि जो ग्रोह एक हक पे होगा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से मैं उस ग्रोह से हूँ। चलो उस ग्रोह से है तो उसका नाम बता दे, क्योंकि वो तो हर बंदा ही कहेगा कि मैं उस ग्रोह से हूँ। ये तो पहले बात से भी ज्यादा मुबहम बात इन्होंने जो है वो की है। तो इनको लें और इनसे पूछें थोड़ा सा कि इनका मसलक है कौन सा। इनको खुरम भाई आप इसका माइंड ना करें, मसलक पूछने का मकसद ये है कि फिर उस हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा। अगर फजल आपका भाई देखें, आपसे मेरी पहले ही बात हो चुकी है। इन मामलात में अगर पढ़ेंगे हम तो हमारे 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 जो क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड है ना, वो ऑलवेज रिमेन अनआंसर्ड, ठीक है। नहीं तो आप तो उसका देखें, जवाब मसलक की बात अगर पूछनी है तो अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो हनाफ का मसलक है वो मेरा मसलक है, ठीक है। अच्छा और जी, अब आपने सुनो सुनो सुनो, अब देखें, अब ये भी इन्होंने डबल जवाब दिया फजल भाई ठहरे और आवाम ठहरे 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 सुन। डॉक्टर अच्छा साहब, ठीक है सॉरी। जी जी बोले मेरी बोले। उनसे बात हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही है, आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? फजल साहब से हो रही है। सर जी ये स्ट्रीम मेरी है, मैं इसमें होस्ट हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि मैं बीच में ओहो, इंटरप्ट क्यों करूँ, थोड़ी देर कैसी के लिए बातें अब कर रहे हैं? आपने फजल साहब को जरा होस्ट बनने दें, क्या हो मैंने गया? फजल भाई थोड़ा को बराबरी की बुनियाद के ऊपर भी कहा कर लिया था। करें कभी। जी फजल जी साहब, मैं माउंटेन लाइन साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ माजरे के साथ। आपने मुझे कहा जी मैंने बता दिया, फिर आपकी वजह से मैंने इनसे पूछा है कि भाई आप बताएं कि आपने इन्होंने मसलक बताया, तो उन्होंने फिर आगे तशरीह की है। अब आपने मजीद किला खोला है और कह रहे हैं जी अहले सुन्नत वल जमात से आप अहनाफ हैं, यानी आपने ये कह दिया कि आप वाबी नहीं है, वाबियों से आपने निकाल दिया। अब अहनाफ में दो फिरके हैं, एक फिरका बरेलवी है और एक फिरका देवबंदी है, और फिर देवबंदी में भी एक दो है, एक हयाती और एक मुवाती है। आप यार नहीं अब नहीं जैसे जितना मर्जी हंसे, अब देवबंदियों में भी दो फिरके हैं, वहीं एक पर आ गए हयाती हैं, और एक वापस मुवाती उधर ही है। एक मिनट, अब देवबंदियों में दो फिरके हैं, एक हयाती है और एक ममाती है और बरेलवी है, तीनों अहनाफ हैं, तीनों हनफी हैं। अब आपने बताना है कि भाई आप इन तीनों में से कौन सी है, तारीफ करवाएंगे तो बात आगे चलेगी। जी जनाब फजल भाई पूछिए आप, मैं अपना माइक म्यूट करूं, आप इनसे पूछें। मुनीर साहब को खुद भी पता ना हो कि ये फजल अहनाफ फजल भाई, फजल भाई बात सुने, बात सुने। आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है, ग्रुप में होती रही है, ठीक है। तो आपने मेरे से बात की है, ज्यादा तो पूछा ही नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं।
हालांकि मैं एक दो छोटे सवाल लेके आया था, लेकिन उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा सवाल था, उसका मौका पता नहीं आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा सवाल मैं दावे से कह सकता हूँ कभी नहीं इनसे किया गया होगा, जरी साहब से, लेकिन अगर किया होगा तो मैं अपना दावा वापस ले लूंगा। सवाल ऐसा है जो मैं इनसे करना चाहता था, आपसे भी करना चाहता था, लेकिन किसी ने शायद ऐसा सवाल ना किया हो। आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहते, इल्म में इजाफा होता है, मैं बता रहा हूँ। सवाल ज्यादा लेने से ना इल्म में बहुत इजाफा होता है, जुस्तजू में भी इजाफा होता है। ये जरी भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े सारे घूंट पी के ना यहाँ पर गए हैं, तो मैंने अभी तक इनके बड़े 4-5 बंदों से सवाल पूछे, वो वाला अभी तक मुझे जवाब नहीं दे सके। देखे, आपसे एक छोटा सा सवाल, आप तैयार हैं तो मैं आपसे कर लेता हूँ सवाल। मुझे सवाल करने का मौका दें जरा, बस एक दफा मौका दें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब लें, ठीक है? अगर आपको पता होगा, मैं कहूंगा यार कमाल है, बात बहुत जबरदस्त है कि आप लोगों को पहले ही पता है, ये सवाल का जवाब भी आता है, दैट्स वेरी गुड। आप लोगों ने कुछ रिसर्च की हुई है। एक नया सवाल है, मेरी नजर में नया है, शायद आपके लिए। माउंटेन लाइन साहब, एक मिनट माउंटेन लाइन साहब, देखिए इतनी देर आपने गुफ्तगू की है और बार बार आप बजीद हैं कि आपने सवाल करना है। तो सर जी सवाल करने आप ये कह रहे हैं जी मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और सवाल तो है इतना बड़ा और मैंने वो 3-4 से किया, उनके पास जवाब नहीं था, और मुझे ये दावे से कहता हूँ कि वो जरी ने जवाब नहीं सुना होगा, सवाल नहीं सुना होगा और ये जवाब नहीं दे सकता। अगर दे दिया तो अपना दावा वापस ले लूंगा। भाई सवाल तो बात में, आप अपना मसलक तक नहीं बता रहे। मसलक बताते हुए आपको शर्म आ रही है और आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। पहले मसलक तो बता दे अपना, उसको तो डिफाइन कर ले, उसको तो वजाहत कर दे। आपने पहले बता दिया अहले सुन्नत वल जमात, फिर किला खोला दिया अहले सुन्नत वल जमात में अहनाफ है, और वो भी 10-15-20 मिनट बाद जब आपको लगा कि यार मेरी बात सुने जरी भाई, बात सुने, समझ लें कि हम एक इम्तिहान देने के, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इम्तिहान देने के लिए आए हैं, ठीक है? क्वेश्चन पेपर आ गया, हम चारों बंदे यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें क्या मिसालें नहीं यहाँ पे लगती। ये देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि ये मिसालें देखिए वहां सिर्फ सेक्शन, और जरा ये बातें सुनी हुई हमने, नई बात करें, कोई नई बात करें, अपना वो तारफ बताएं, वो बयान करने के बाद चले। मैं आपको ऐसे आगे नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे क्यों बार बार पूछ रहा हूं, मैं बताऊं। आपने कहा जी मुझसे क्यों बार, इसलिए कि आप छुपा रहे हैं। जो बंदा छुपाते से बार बार पूछते हैं हम कि भाई बताओ। कभी कोई ऐसा हो कि यार हम कहते हैं कि नहीं भाई बहुत ही साझा है, मुझे जान दे, कोई गाली। आप तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी तेजी में दिखा रहा हूँ आवाम को कि भाई इतना तेज है कि अपना मसला नहीं बता रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। करना मुझे क्या जरूरत थी यार आपसे मसले पूछने की। और यार मैं तो कोई शनाख्तीकार बनाना है, मैं नादरा दफ्तर खोल के बैठे हैं, मैं जनाब क्वाइफ लिख रहे हैं। लेकिन जब आप मजहबी सवाल करने आते हैं और फिर आप इस जज्बे और शौक से आते हैं कि भाई आज मैं जाके चारों खाने चेत कर देना, तो फिर मैं बताऊं कि भाई पहले मसलक बताओ ना, फिर पता लगे कि चारों खाने किसके चित हुए हैं। अभी आपसे दोबारा इल्तमास है कि अपना मसलक बताएं ताकि आवाम का टाइम बचे। नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार, माउंटेन लाइन साहब, नीचे भी लोग पूछ रहे हैं कि यार ये माउंटेन क्यों नहीं मसलक बता रहा अपना, क्या इसमें कबाहत है, कोई इतना बुरा है कि यार बताने में शर्म आ रही है, क्यों नहीं बता रहे, जरा ये बताएं। यार सारा कुछ तो बता दिया हुआ, अपना सेक्शन भी बता दिया, अपना बैग नंबर भी बता दिया है, ठीक है? सब कुछ बता दिया हुआ है मैंने आपको, ठीक है? और ये भी बता, मुझे आप बैक स्टेज पे थे, आपकी कोई आवाज नहीं आई। आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आई है, पहले बैक स्टेज पे थे, पहले नहीं आवाज। आपने मुझे बैग नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ मसलक बताएं। वो बता तो दिया भाई, अब आपको और क्या चाहिए? नाम में से बता दिया, ठीक। यार आप बैक स्टेज पे थे, नहीं आवाज आई आपकी। देखिए मेरी बात सुने, छोटी सी बात सुन ले एक मेरी, उसके बाद जितना मर्जी आप बोल लीजिएगा। देखें आपने मसलक पूछा है, मैंने मसलक बता दिया है हनाफ, ठीक है? उसके बाद आप एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहे हैं कि जी फिरका कौन सा है इसमें से। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि फिरका बंदी के सख्त खिलाफ हूँ। ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। कंपलसरी कहाँ से हो गया जनाब आपकी? देखिए आप फजल साहब कहते हैं कि जी मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ ये कैसे कंपलसरी है। सर जी अगर आप किसी बंदे को कहेंगे ना कि मैं अहनाफ हूं, सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ और मैं यहाँ पे अपनी बात सुनाने के लिए भी बैठा हूँ। आपने पहले वजाहत करनी है कि आप अहनाफ हैं, अहनाफ का मतलब क्या है। अहनाफ कहते हैं जो फिक्र हनफी से ताल्लुक रखते हो उसको अहनाफ कहते हैं। फिक्र हनफी से हमारा भी ताल्लुक है, मैं भी अहनाफ से हूँ। ले बताएं आप मुझे मानेंगे अहनाफ? चले मैं यही कहता हूँ जी, मैं भी कहता हूँ जी मैं अहनाफ से हूँ, तो मुझे मानेंगे आप हनफी? बताएं जरा। जी हाँ, आपको मानेंगे हम कि आपके मिर्जा साहब ने क्लेम किया हुआ है और आप भी पहले अहनाफ में से थे। नहीं पहले की बात नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ अब आप अभी की बात कर रहे हैं? नहीं मैं अभी की मौजूदा की बात कर रहा हूँ कि मैं अभी भी कहूँ कि मैं फिक्र अहनाफ में हूँ, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे आप कहेंगे भाई आप देखिए अब आपने तो अपना जो ना फिका अहमदिया बना लिया हुआ है। आपके मिर्जा साहब जो है वो अहनाफ में से थे,
ठीक है, वो कहते रहे हैं सुने, तो जो लोग अपने आप को अनाफ कहते हैं, क्या वो अपने आप को देवबंदी हयाती नहीं कहते, देवबंदी मवाती नहीं कहते, बरेलवी नहीं कहते, जमात इस्लामी वाले नहीं कहते, दावत इस्लामी वाले नहीं कहते, तबलीगी जमात वाले नहीं कहते, जमात दावा नहीं कहते, जमात मुस्लिमीन वाले नहीं कहते, ये सारे अनाफ है। और भाई यार ये जनाब जमाते हैं इधर ऑफशूट्स, इनको जमाते कहेंगे। देखें मैंने आपको बताया है, माउंटेन लाइन साहब ये सारे अनफी हैं। आप चक्करबाजी किसी और को दीजिएगा, उस बंदे को जिसको पता ना हो इन बातों का, जिस बंदे को अच्छा इसने बता दी हनफी है, ठीक है जी हनफी बता दी इसने, चलो जी आगे चलते हैं। और सर जी ये इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं चलेंगी। आपको शायद बताया नहीं था कि आप किस टीम में जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला की वादत की कसम खा कर मैं कोई गरूर तकब्बर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बयान करता हूँ कि जो बंदा अपना मसलक छुपाता है वो बंदा जाहिर होकर आता है कि भाई इस बंदे का मसलक क्या है। आपने बताना है कि आप अहनाफ हैं, तो अहनाफ में आप किसकी तकलीफ करते हैं, फिर हनफी की कर तो रहे हैं, आपने ये बता दिया। अब उसमें आप किस जमात से हैं, किस फिरके से हैं, वो देवबंदी है यानी देवबंदी हयाती है, देवबंदी मवाती है, या बरेलवी है, जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, तबलीगी जमात है, जमात मुस्लिमीन है, या ये जमात, उसके अलावा दो और दूसरे तीसरे हैं। बताना है आपने, बता के आगे चलने देना, वगरना मैं अभी भी वहीं बैठा हूँ। और बल्कि आपकी जो आपने मुझे दावत की कि लेट जाओ, मैं लेट गया वहां पे। अच्छा इससे बताएं कि आपको फायदा क्या मिलेगा? मुझे कोई फायदा यार, देखे मुझे ना कोई पैसे बस आपने कहा नहीं कोई फायदा नहीं, आपको कोई फायदा नहीं है, तो फिर ये पूछने का फायदा क्या है? अच्छा आपको ना बताने से क्या नुकसान हो रहा है ये बताएं। आपने कह दिया कि फायदा कोई नहीं मुझे, ठीक है, आपने खुद इकरार कर लिया है, कोई फायदा नहीं, तो बात सुन ले मैं बताता हूँ। इसमें फायदा ये है कि आपने जो सवाल करना है फिर मुझे जवाब देते हुए इंतहाई आसानी होगी, जो कि फजल भाई ने भी बात बयान की है, वो जवाब देते हुए आसानी होगी कि भाई ये बंदा फिर हनफी से है, यानी ये बंदा बरेलवी है, या ये बंदा देवबंदी है, ये बंदा जनाब वो जमात इस्लामी से या दावत इस्लामी से। तो इसलिए मुझे उनके मुसल्लमात को मलहूज रखते हुए जवाब देना है। तो इसलिए भाई सवाल जो है वो कुरान से है, कुरान से सवाल है, कुरान से। ओ यार क्या अहनाफ वाले कुरान को नहीं मानते? ओ अल्लाह के बंदे क्यों नहीं बता रहे? इतने शर्मा रहे हैं यार आप। फजल भाई यार अहनाफ में भी अगर कुरान को मान देखें, अहनाफ में भी सारे मानते हैं ना कुरान को, तो उनके लिए भी सवाल है, ये उनके लिए भी सवाल है, आपके लिए भी सवाल है, सबके लिए सवाल है, ठीक है। साथी सवाल आप बाद में करें, पहले तारफ तो पूरा कर दें। सवाल कर रहे हैं तारफ, यानी कि आप मसलन मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल आपने भी दी है कि बंदा किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाता है, और इंटरव्यू में क्या होता है, पूरी सीवी पेश की जाती है। उसमें यह तो नहीं होता भाई मेरा नाम है अगू अब्बे का नाम गायब कर दो, या मिसाल के तौर पे अब्बे का नाम डाल के आगे से अपनी को सनद या कोई डिग्री बीए की, एमए की, अगर उसने एफए की या बीए एमए जो की उसे वो गायब कर दे, और के भाई मैंने बस सीवी दे दिया, भाई इंटरव्यू देना दिया तो मैं चला जिका। ये तो नहीं होता, पूरी सीवी दी जाती है। और यार इंटरव्यू के अलावा जब मजहबी मामलात हो तो उस मामलात में ये चीजें बताई जाती हैं, अपना तारफ बयान किया जाता है। आपको अपना तारफ बताना पड़ेगा, चाहे ये मुनादरा हो, चाहे आम ये बहस हो, चाहे आम बात हो। आप जिस तरह उछल रहे थे और जिस तरह आप आए, जिस अंदाज से मुझे पता लग रहा था कि आप खुद को बड़ी चीज समझ के यहाँ पे आए हैं। ये खुरम मुनीर के नाम से मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, गालिबन व्हाट्सएप चैट में कहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बंदे को, लेकिन जिस ये फुर्ती से आया था उसको लग रहा था कि मैंने ये कर देना। और जो अपने दावे बयान कर रहे हैं, मैंने ऐसे सवाल करना है, जो मैंने सवाल पहले अहमदियों से किया उनको जवाब नहीं दिया। आप भाई जो मर्जी कहते रहे, मैं ये कह देता हूँ मैंने सवाल मैंने बड़े बड़े मुफ्तियों से किया, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो कहने से क्या होता है, आप अपना मसलक तक नहीं बता रहे, और आप सवाल करने पे ये दावा कर रहे हैं ऐसा सवाल है कि गोया पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं है। मेरे ख्याल है अब आपको लास्ट चांस माउंटेन लाइन सब दिया जाता है, आखिरी चांस दिया जाता है। मेरे ख्याल थले आवाम भी होने कहते कि चंगी खिचड़ी पा गई है, ये भी नीचे लिख रहे हैं क्योंकि आप बता नहीं रहे। चले आपसे आखिरी आपको मौका दिया जाता है, आपने अपना मसलक बताना, पूरा तारफ करना, जैसे मैंने बताया, मैंने पूरी वजाहत के साथ बयान किया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं इसके अलावा दीगर को गुमराह मानता हूँ, मैंने ये भी जरूरत की है, लेकिन आपको सिर्फ अपना बताते हुए जरूरत नहीं हो रही। जी जनाब। जरी साहब देखें, मैंने अपनी जिंदगी में 10-12 इंटरव्यूज दिए हैं जॉब के लिए, किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि भाई अपना मजहब बताओ, अपना मसलक बताओ। अभी इंटरव्यू के लिए जॉब इंटरव्यू में मजहब मसलक की तरह पूछे जाते हैं यार, कौन सी बात है ये, किस दुनिया से बंदा ये खुरम मुनीर के नाम से यार गया है यार। देखिए फजल भाई, मतलब जॉब इंटरव्यू पे जा रहा है, भाई मैंने नौकरी चाहिए, वो बंदा पूछे भाई आपको मजहब क्या है, अजीब बात है यार। असल में पूछना आपसे जरीउल्लाह भाई, खुर्रम साहब जो है वो असल में बताना ही नहीं चाह रहे, उनको कोई शर्म इसमें जो है ना क्या कहते हैं कि दरपेश है। वरना जब भी बात होती है, अभी ये इम्तिहान की बात कर रहे थे, इम्तिहान में भी आप अपनी डिटेल्स लिखते हो, नाम, वल्दियत,
रोल नंबर, क्लास, फिर क्लास का सेक्शन, इस तरह उसकी तफसील आप लिख देते हो कि ताकि पहचानने में आसानी हो कि ये कहाँ से है बंदा। इंटरव्यूज में भी ये मकसूद भाई ने भी कमेंट नीचे किया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर मजहब पूछा जाता है, जब हम शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं पाकिस्तान में पूछा जाता है। हेलो जी, ये जो आपने मिसालें दी हैं उन दो मिसालों पर ये जवाब भी सुन लें। तो ये पता नहीं खुर्रम मुनीर साहब जो है, ये जो माउंटेन लाइन के नाम से आए हैं, इनको क्या इसमें शर्म जो है वो दरपेश है कि ये बता ही नहीं रहे। इन्होंने पर्सनल इसको ले लिया बात को, मेरे ख्याल में। बिल्कुल फजल भाई दुरुस्त बयान कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, ये सही आपने बात बयान की, उसको पर्सनल लेके गए हैं। इसमें यार शर्म किस बात की है? देखिए मैंने, अगर मैं जमात अहमदी से मेरा ताल्लुक है, मैं खुल के बयान करूंगा, मैं किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा, मैं एलानिया बताऊंगा भाई ये मेरा मसला, और मैंने बताया भी है, और साथ ये भी इकरार किया भाई इसके अलावा मैं बाकियों को गुमराह समझता हूँ, बयान कर दिया, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। आप ये बता दें, इनको लें दोबारा। चलो जी दोबारा लेते हैं, ये फजल भाई की रिक्वेस्ट पे दोबारा ले लिया मैंने। फतेह इस्लाम नहीं, भाई, आपने अपनी जुबान, आप अपनी जुबान से फिर गए हैं फिर जरी भाई। एक मिनट, फतेह इस्लाम भाई, फतेह इस्लाम भाई, फतेह इस्लाम भाई, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आपने लिंक मांगा था, अगर आपने आना तो आप आ जाए, मैं वेट कर लेता हूँ। जी जी फजल भाई बात करें। जी खुर्रम साहब, आप बता दें आपका किस मसलक से तल्लक है? आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, कौन है? इनका माइक म्यूट है मेरे ख्याल में। माइक म्यूट नहीं यार, दरमियान में आपके एक जो दोस्त हैं वो कॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से आवाज जरा वीक हो गई है। खैर मुझे थोड़ी बहुत आपकी आवाज आ रही है यार। इससे मतलब आप क्या लेना चाहते हैं फाइनली, अखज क्या लेना चाहते हैं? आपको बताया कि उससे आपको जो है जवाब देने में आसानी होगी। नहीं, आपके वो सवाल ऐसा है ही नहीं कि जिसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़े, वो तो एक सादा सा सवाल है, लेकिन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अगर उस सवाल को लें तो ज्यादा बेहतर है। आप सवाल को लेने के बजाय जो है वो मतलब उधर ही कर रहे हैं कि यार नहीं, हमें पहले ये पूरी डिटेल दो। एग्जाम देने जाते हैं तो सेक्शंस लिखा जाता है, मदद तो नहीं लिखा जाता। आप पासपोर्ट की बात की है, पासपोर्ट के अंदर ये चीज खाना है, लेकिन आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आईडी कार्ड दे रहे हैं, वहां पर आपका लिखा तो नहीं होगा कि आपका यार मजहब कौन सा है। हम यहाँ पे डायलॉग करने के लिए आए हैं, बातचीत करने के लिए आए, सवाल रखने आए हैं, सवाल लो, बस खत्म करो बात आगे। जरी भाई अगर इजाजत हो तो जी 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 जी, मैं आपकी तरफ, मैं मुस्लिम अहमदी भाई आपकी तरफ आने लगा था, मैंने इसलिए उसको माउंटेन लाइन को थोड़ा सा निकाला है। जी मुस्लिम अहमदी बात कंटिन्यू करें। ये साहिब पता नहीं किस बात पे शर्मा रहे हैं। अगर इनकी नज़र में उस बात का इनके सवाल से अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर तो इनको 2 मिनट में बता देना चाहिए और बात को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, बहस बराए बहस में जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये साहिब कहते हैं कि जी मैंने 5-7 इंटरव्यू दिए हैं, वहाँ पे कहीं पे मज़हब का नहीं पूछा जाता है। मेरा ख्याल है इन्होंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर दिए हैं। पाकिस्तान के किसी सरकारी अदारे में इन्होंने कभी जॉब के लिए अप्लाई करने की ना जहमत की है ना कोशिश की। जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने मल्टीनेशनल्स की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूँ। चीज ये है कि जहां पे आप जाते हैं वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर तो यार देखें ये जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये देखें, अखलाकी तौर पे आपको बात को पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने आपका मौक़िफ़ खुद से पेश कर दिया कि जहां पे आपने अप्लाई किया वहां पे क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी सरकारी नौकरी, यहां तक के खाक रोब की, जिसे हम आम जुबान के अंदर पाकिस्तान के माहौल के अंदर जमादार, चूड़ा, मुसल्ली वगैरह वगैरह कहा जाता है, उसके लिए भी अगर कोई अप्लाई करता है तो वहां पे भी मजहब का खाना है। जंग अखबार निकलता है, नवाए वक्त निकलता है, उसमें सरकारी नौकरियों का कोटा निकलता है। उसमें लिखा जाता है ईसाइयों के लिए इतनी, हिंदुओं के लिए इतनी, पारसियों के लिए इतनी, वगैरह वगैरह के लिए इतनी कैटेगरीज हैं। तो वहां पे बकायदा वो उस कोटे को मजहब की बुनियाद पे बयान किया जाता है। अब जहां पे किसी को पूछा जाता है, यहां तक कि बाज यूनिवर्सिटियों ने दाखिले की बुनियाद इस चीज के ऊपर कर दी है कि वहां पे पहले अपना मजहब, अपना फिरका वगैरह लिखा जाएगा। हाँ, इनका शायद पाला नहीं पड़ा या इनकी कभी उस दर्जे तक नौबत नहीं गई। तो ये अगर खुद से कुछ मयार बनाते हैं तो वो मयार इनके घर का होगा, दुनिया का नहीं। और अगर ये समझते हैं कि ये अहनाफ में सही अकीदे पे हैं, सिराते मुस्तकीम पे हैं, तो सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने वाला बंदा निशानदही करता है कि जी मैं नूर के ऊपर हूं और जुल्मात से दूर हूं और नूर की तरफ दावत दे रहा हूं। अंबिया
के मानने वाले हमेशा नूर का अता पता बता के फिर दावत देते हैं कि जी अब आप जुल्मात से निकल के नूर की तरफ आ जाए। तो नूर का पूरा एड्रेस बताएंगे तो कोई पहुंचेगा कि बगैर एड्रेस के पहुंच जाएगा। जी जज़ाकल्लाह। जी फतेह इस्लाम भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। असल में यही बात है कि इनका मसलक इस तरह का कि ये बताते हुए शर्मा रहे हैं और इनको शर्म महसूस हो रही है कि यार ये मसलक मेरा क्यों है, मैं इसमें चला तो गया हूँ तो इसलिए मैं अब नहीं बता सकता, शर्म की बात है। और दूसरी ये बात जो आपने की है कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी, और दूसरा तीसरा तो उसमें भी उन्होंने बता दिया कि भाई उसमें उन्होंने देते थी और जहाँ की रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे तो उनको देना पड़ेगा। और जहाँ भी भाई रिक्वायरमेंट है, मैंने पूछा आपसे, मैं इसका होस्ट हूँ, मैं इसका मतलब चला रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे, आपको बताना पड़ना है, उसके बगैर आपको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। और आपने नहीं बताया, आपको इतने मौके दिए, नीचे आवाम थले बोर हो गई है, आवाम कह रही है भाई ये बंदा कितों लै लिया जी यार तुसी, मैंने नहीं समझ आई कितों आया। अच्छा बहरहाल आपके सामने अब मैं दोबारा अपने वापस असल मौजू की तरफ चलता हूँ। मुस्लिम अहमदी भाई मैं बात यहाँ पे कर रहा था 4 नबी जिंदा की कि यक न शुद्ध 4 शुद्ध, इनसे एक नबी नहीं उतर रहा आसमान से। एक नबी को ये उतारने पे ये जनाब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो अखीर इनकी हो चुकी है, और अखीर से भी आगे अगर कोई स्टेप है तो वो हो चुका है। किसी किस्म की कोई दलील नहीं दे पाते, और उसके साथ साथ एक नहीं उतारे, 3 और को चढ़ा दिया है। एक को चढ़ाया है और 2 को जमीन पर ही जनाब रखा हुआ है, और उनके बारे में ये इन लोगों के एतकाद है कि भाई वो जिंदा है, 2 जमीन पे और 2 आसमान पर, ये इनका मौकफ है। और इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में तो अजीबो गरीब किस्म की अकीदा है जो कुरान पाक की शरीय नस के खिलाफ है कि वो उनकी मौत भी आसमान पर हुई है, और मौत आसमान पर उनकी हुई है, उसके बाद फिर दोबारा उनको जिंदगी दी गई है, और दोबारा जिंदगी देने के बाद फिर जनाब वो जन्नत में गए हैं और जन्नत से निकाले भी नहीं जाएंगे, और उनसे क़यामत के दिन सवाल जवाब का मामला भी नहीं होना, क्योंकि भाई जन्नत से जो गया हो वो निकलने का मामला तो है ही नहीं। तो इस बारे में आप क्या गुफ्तगू करेंगे? देखिए चीज़ ये है कि सादा सी बात है कि अल्लाह की आयात के बाद तुम किस पे ईमान लाओगे। जब खुदा ताला ने ये बात बयान कर दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं और उनसे पहले रसूल हो चुके हैं और वफात पा चुके हैं, जैसे ये कत्ल कर दिए जाएं या वफात पा जाएं तो क्या तुम मुर्तद हो जाओगे। तो अंबिया के लिए तो खुदा ताला ने यही तरीक़ेकार बयान किया है। अब कहानियों के अंदर अगर जीना है तो यहूदी भी इसी कहानी के अंदर जिंदा है कि एलिया आसमान से आएगा, ईसाई भी इसी कहानी के अंदर जिंदा है, और दूसरे जो बुद्ध मत हैं और दूसरे हिंदू धर्म हैं वो भी अपने किसी ना किसी पुराने उतार को आसमान पर बैठा के बैठे हैं। हो सकता है कि उनको compete करने के लिए उस टाइम पे कहा हो अच्छा जी आप ये करते हैं तो हम ये कर देते हैं। मैं आपको एक बड़ा दोस्तों के साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। एक जगह पे मैं बैठा हुआ तो एक दोस्त थे जो किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, तो बात चल पड़ी मौजज़ात के ऊपर। तो जी ये भी मौजज़ा है हमारी किताब में, ये भी मौजज़ा है, ये भी मौजज़ा है, तो मान लें आप। तो मैंने कहा जी मैं आपके सामने हनुमान के मौजज़े पढ़ने लग पड़ता हूँ और हनुमान के ये मौजज़े हिंदू जो हैं वो बयान करते हैं, तो आप सारे मान लेंगे? कहते वो तो अकल में नहीं आते। तो मैं कहा जो बात उनकी आपकी अकल में नहीं आ रही तो आप दूसरों की को कैसे समझा सकते हैं कि ये अकल में नहीं आते। तो खुदा ताला ने जो सुन्नत बयान की है इंसान के लिए कुरान के अंदर बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ बयान किया हुआ है, तो उस सारे मामले को सामने रख के गौर फिक्र करके देखें। अगर कुरान तायीद करता है कि 4 जिंदा हैं तो ये 4 बिठा लें। कुरान कहता है कि अगर कोई भी नहीं जिंदा है तो ये फिर अल्लाह की आयात के बाद किस पे ईमान लाएंगे? फिर तो अल्लाह की आयात का इनकार करना पड़ेगा सबसे पहले, और अल्लाह की आयात का इनकार मोमिन नहीं कर सकता। जो अल्लाह की आयात का इनकार करता है उनको अल्लाह ताला काफिर कह रहा है और उनके लिए जहन्नुम की खुशखबरी दे रहा है। इनको दे दो जहन्नुम की खुशखबरी। तो मोमिन जो सबसे पहले किताब अल्लाह को सामने रखें, उसके मुताबिक देख लें। बाकी किस्से कहानियों को वो फेरी टेल्स के अंदर जीना छोड़ें, रियलिस्टिक होके अल्लाह के कलाम के ऊपर गौर फिक्र करें। मेरी तो सिर्फ यही आजाना सी दरख्वास्त है। बाकी किस्से कहानियां तो इनसे सुनने के में बैठे तो ऐसे ऐसे सुनाएंगे कि वाह जी वाह। जी मुस्लिम भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये बातें भी बयान करते हैं और जो किताब में भी लिखी थी, जो किताब मैंने आपके सामने पेश की कि 4 जिंदा नबी अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ये भी लिखा हुआ था उस किताब में कि भाई वो हर साल हज पर भी जाया करते थे। लो जनाब दोस्तों खुला पैकेज हज पर जा रहे हैं, और मजे की बात यह है कि उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि उनकी जिंदगी जो है वो दुनियावी जिंदगी है। यार वो हर साल हज भी कर रहे हैं, क्या कभी किसी हाजी ने उनको देख के उनके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे कहीं पे अपडेट की है? अगर किया तो यार दिखा दे, हम भी देख रहे हैं।
नहीं की कहीं भी, अगर जाहिर जिंदगी के साथ वो जिंदा है तो उनको तो नजर आना चाहिए, उनको तो विजिबल होना चाहिए, इनविजिबल तो होने नहीं चाहिए अगर दुनियावी जिंदगी है तो जरी उनको भाई वो एक नुक्ता मैं ऐड कर दूं, सॉरी। ये बेसिकली ये अकीदा रख के ना, असल में ये उन अंबिया के फजाइल नहीं बयान कर रहे, मुनाकिब नहीं उनके बयान हो रहे। असल में कुरान करीम के ऊपर अगर आप गौर करें और सूरह अल इमरान के अंदर जहां खुदा ताला ने तमाम अंबिया से वादे का जिक्र फरमाया है कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूल आए तो तुमने उस पर ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है, तो ये उस आयत को सामने रख के कभी गौर तो करें कि क्या हम ये सारी बातें जो 4 नबियों को जिंदा आसमान पर बैठाया हुआ है, इसमें हम उनकी फजीलत बयान कर रहे हैं, उनके मनाकिब बयान कर रहे हैं या उनकी तौहीन कर रहे हैं? नहीं, दो को जिंदा आसमान पे और दो जमीन पे, दो आसमान पे दो जमीन पे। कह रहा हूँ ना कि जिनको भी जहां पे भी बिठाया हुआ है इन्होंने, वो हजरत खिजर की तो बात करते हैं ना, और उनको एक को अद विचकार रखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रही। तो ये वो चीज है कि मैं जो जिस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उससे अंबिया की फजीलत नहीं कम अज कम बयान हो रही, उनकी तौहीन का पहलू लाजमी निकल आता है कि खुदा से वो वादा करें, खुदा के सच्चे नबी होके वादा करें कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई नबी आएगा हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे, उसकी मदद करेंगे। ये वो 4 अंबिया हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के मौके पे और उसके बाद का हल्के हो या भारी हो सब निकल पड़ो। खुदा ताला को उस नबी की हिफाजत के लिए, उसकी ताईद और नुसरत के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजना पड़े, और खुदा के नबी खुदा से वादा करके बैठे हुए हैं कहीं पे, वो वादा भी नहीं निभा रहे, और खुदा ताला कुरान करीम में फिर याद करा रहा है कि ये तमाम नबियों ने वादा लिया था। फिर मराज के वक्त जाके मुलाकात करते हैं, उनको पता भी चल जाता है कि वो नबी आ चुका है, फिर भी नहीं मदद के लिए उतर रहे। तो ये असल में अगर गौर और तदब्बुर किया जाए तो अंबिया के मनाकिब नहीं बयान हो रहे, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, चाहे अनजाने में कर रहे हैं, जानबूझ के ना लोग कर रहे हो लेकिन अनजाने में लाजमी उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि एक सच्चा नबी होके वादा भी कर जाए और खुदा के साथ अपना अहद करके पूरा ना करे, तो ये अंबिया की शान नहीं होती। जज़ाकल्लाह। जय भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह ये वाकई बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया कि कुरान तो कहता है कि तुम उस नबी की मदद करना, तो वो उस वक्त कहाँ थे, वो तो आए नहीं, वो तो उन्होंने तो मदद ही नहीं की। तो ये तो कुरान के इस हुक्म की भी नाफरमानी कर रहे हैं, और ये पता नहीं इस तरह के अकीदे बना के कुरान की कौन कौन सी आयत से ये मुनहरिफ हो रहे हैं, और ये अपने बारे में ये ठप्पा लगा रहे हैं कि भाई हम कुरान से इनहराफ करने वाले हैं, कुरान की मानने वाले नहीं है, कुरान से हम रूह गिरदानी करने वाले हैं, हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ये इकरार करते हैं कि भाई हम कुरान को मानने वाले हैं। इनको तो कुरान के बारे में ये एतकादात बड़े अजीब अजीब से हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं जनाब यासिन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जय भाई, बस एक बात शेयर करनी थी और एक क्वेश्चन भी था इनसे, नॉन एमडी से, कि देखें अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वो वापस आएंगे। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जब वो वापस आएंगे तो ये कहते हैं कि वो नबी होंगे, नबी नहीं होंगे सॉरी, और कुछ कहते हैं नबी भी होंगे, जो कहते हैं कि नबी नहीं होंगे। तो मुझे ये बता दें कि नबूवत उनसे कब ली गई? अल्लाह ताला ने उनसे नबूवत किस वक़्त, किस मौके पे नबूवत वापस ले ली गई उनसे? तो ये ज़रा-सा क्लियर कर दें। और एक लंबे अरसे तक जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएँगे, तो हमारे अकीदे के मुताबिक तो वो आएँगे ही नहीं। तो अगर वो नहीं आएँगे, तो इनका ये अकीदा तब्दील हो जाएगा मेरे ख़्याल के मुताबिक, और ये कहना शुरू कर देंगे कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर ही वफ़ात दे दी और आसमान पर ही अपने पास रख लिया। इनका ये भी अकीदा बन जाएगा, जब ये एक लंबे अरसे तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर आते नहीं देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया या अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अब ये सवाल इनके ज़िम्मे है, देखते हैं जी क्या जवाब देते हैं। ये जवाब तो कभी भी नहीं देते। वही तो मैंने अर्ज़ किया कि एक नबी ये जिंदा नहीं कर पाए, एक नबी की ज़िंदगी की दलील नहीं दे पाए, और साथ इन्होंने 3 और लगा दी और क्या ये 3 भी जिंदा है। अच्छा, मैं आपके सामने एक वो जनाब पेश करता हूँ हवाला, अनीस भाई ये देखिएगा हवाला। इस हवाले में जनाब इन लोगों ने क्या शगुफा छोड़ा है, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रा देखिएगा। अब इसमें वो क्या बातें बयान कर रहे हैं, ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है,
ये जनाब ये हवाला ये किताब, अच्छा ये वही किताब है जी, किताब का नाम है जी 4 जिंदा नबी अलैहिस्सलाम। ये सफ़र नंबर इसका 145 है, नीचे लिखा हुआ है जी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। अब ये देखें जी हाफिज अबू बकर बैहकी ने एक हदीस रिवायत की है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफर में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक वादी से एक शख्स को ये कहते हुए सुना, ए अल्लाह मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मरहूमा मगफूरा से कर दे जिनकी तौबा तू कबूल फरमा लेता है। मैंने वादी में निगाह दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि 300 गज से भी ज्यादा लंबा एक शख्स खड़ा है। मुझसे कहने लगा तुम कौन हो? मैंने बताया कि मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम अन्स बिन मालिक हूँ। उन्होंने पूछा आप सल्लम कहाँ है? मैंने बताया वो करीब है, आपकी गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। वो शख्स कहने लगा आप वापस जाकर आप सल्लम की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करें और बताएं कि आपका भाई इलियास सलाम अर्ज कर रहा है। हजरत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बारगाह नबी सल्लल्लाहु में हाजिर हुआ और किस अर्ज किया आप सल्लम वहां तशरीफ लाए, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिले, मुआनका किया और सलाम और दुआ हुई। फिर दोनों नबी तशरीफ फरमा हुए और बाहम बातें होने लगी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, मैं साल में सिर्फ एक दफा खाना खाता हूँ और आज मैं रोजे से नहीं हूँ, आज मैं और आप इकट्ठे खाना खाएंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आसमान से एक दस्तरखान उतरा जिसमें रोटियां मछली और अजवाइन थी, दोनों ने खाना खाया, मुझे भी खिलाया और हमने असर की नमाज अदा की। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमसे रुखसत हुए, मैंने देखा कि वह बादलों से गुजर कर आसमान की तरफ जा रहे हैं। लो जनाब देखें जी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास ये कुव्वत थी कि वो आसमान पर भी जा सकते हैं और वो जनाब साथ खाने भी खा रहे हैं और साथ ये जनाब मन गलत किस्से और वाकयात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मन गलत ये इस तरह के किस्से कहानियां करना। और फिर जनाब आसमान से दस्तरखान भी उतरा है, मशीनें भी उतर रही हैं और ये सारी चीजें उतर रही हैं और बाकी किसी साहबा से ये रिवायत मनकूल नहीं है, बाकी साहबा को ये पता नहीं है, ऐसा वाकया भी हो गया, बुखारी को भी नहीं पता, बुखारी मुस्लिम इमाम तिरमिजी और बाकी जो चोटी के मुहद्दिसीन है रहमतुल्लाह अलैहिम उनको पता ही नहीं है, कानो कान नहीं खबर हुई कि भाई ये वाकया भी हुआ है। अजीबो गरीब किस्म की मंतकें हैं, अजीबो गरीब किस्म की जनाब बातें हैं। अगर ये इतने जनाब वहां पे ये वो उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे तो जंग बदर में ये कहाँ थे, जंग ओहद में ये कहाँ थे, ये क्यों नहीं थे वो वहां पे? ये जैसे कि ये मुस्लिम अहमद भाई ने दलील भी दी है कि उस नबी की तो मदद करना, तो क्यों नहीं मदद की उन्होंने? कुरान की तो आयत के बरखिलाफ किया उन्होंने काम। ऐसे अकीदे रखना उन अंबिया की तौहीन है, कुरान करीम से साफ तरह की रूह गिरदानी है और साफ तरीके से ये कहना है कि भाई कुरान में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तज़ाद है। अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे। अच्छा मुस्लिम अहमद भाई आपने इस पर मजीद अगर को बात करनी है तो करें, वगरना इस सीन को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बड़ा वजाहत के साथ आपने सारे पहलुओं को लोगों के सामने रखा है कि मेन तो यही जड़ है। मैं तो हर दफ़ा गुफ्तगू की शुरुआत भी इसी बात से करता हूँ और इख्तिताम भी, कि आए बराए मेहरबानी अपने अकीदों की इस्लाह कुरान के मुताबिक करें, अपने अकायद को अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक करें और अपना ज़िंदगी को बेहतर करके देखें। आप जब कुरान के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। और मकसद यही है कि लोगों को कुरान से दूर रखने का। बाज़ लोगों का मंशा ये है कि शायद उनकी रोजी रोटी के सामान बंद होने के चांसेस उनको नज़र आते हैं, तो उन लोगों से भी दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ का मालिक है, कम से कम अपनी आक़िबत की लाज़मी फ़िक्र करें, फैसला करें अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम के मुताबिक। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फतेह इस्लाम भाई। अच्छा या हसन साहब आपने कोई बात करनी है आखिर पे तो मैं फिर स्ट्रीम खत्म करता हूँ। जी बात तो कोई नहीं, बस एक अगर इजाज़त हो तो हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम का एक शेर पढ़ना चाहता था, अगर आपकी जी इजाज़त जी हो। जरूर 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 पढ़ें। हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि बादस खुदा ब इश्क मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ्र ई बवद ब खुदा सख्त काफिरम। अगर मैं इसका तर्जुमा करूँ तो शायद अगर कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा कि यानी अल्लाह ताला के बाद अगर हुज़ूर सल्लम से मोहब्बत करना कुफ्र है तो खुदा की कसम मैं सबसे बड़ा काफिर हूँ। तो हज़रत इस्लाम हज़ूर सल्लम के इश्क में मतलब इतना वो आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने ऐसे इशार लिखे और बाकी मौलवियान भी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, वो हज़रत इस्लाम के फ़ारसी कलाम को ये कहते हैं कि इससे बढ़कर हुज़ूर सल्लम की शान में आज तक किसी ने भी कलाम नहीं लिखा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी या हसन साहब बहुत शुक्रिया। इसमें इस बात की वजाहत करनी है कि पहले शेर के तर्जमा जो है वो शायद आपसे रह गया है। उसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाद अश्क खुदा बिश्क मोहम्मद मुखम्मरम के अल्लाह ताला के इश्क के बाद मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस कदर मखमूर हो चुका हूँ
कि कुफ्र ई बवत बखुदा सख्त काफरम की, अगर आपको ये लगता है कि ये कुफ्र है तो खुदा की कसम मैं सबसे बड़ा काफर हूँ। ये बात हजूर ने बयान फरमाई है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। पाकिस्तान से जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी तक अगर उन्होंने कोई ये चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग भी देख रहे हैं अगर उन्होंने नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और बाकी एक और चैनल फतेह इस्लाम चैनल भी है, उसका लिंक भी इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसके अलावा उस्मान मसूद जावेद के नाम से एक चैनल है यूट्यूब का, उसके अलावा नूर फुरकान के नाम से एक चैनल है यूट्यूब का, उसके अलावा शाहजेब राना के नाम से एक चैनल है यूट्यूब का। इन चारों चैनल्स को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स हैं वो खत्म नबूवत की तौज़ियात जो उसके अलावा दूसरी तीसरी जो बातें हैं इंशाल्लाह इन जो चैनल्स पर लाइव आया करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इन चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने हल्का अहबाब तक भी भेजें और लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन पर इंशाल्लाह तफसीली प्रोग्राम आएंगे। और बाकी जो लोग पाकिस्तान में इस चैनल को देख रहे हैं, तरियाकुल क्लूब को, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया हुआ है, तो इसको देखने का आसान तरीका कि आप अपने फ़ोन से कोई भी आप VPN डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप जनाब उसको कनेक्ट करके इस चैनल के अंदर आप आ सकते हैं, इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस चैनल पर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक वो पहुंच जाएगा। और जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org, उसके ऊपर आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर जमात अहमदिया के अकायद और नजरियात तफसीलन आपको मिल जाएंगी। और ये भी पाकिस्तान में बैन है, इसका भी खोलने का तरीका वही है कि आप कोई भी प्रॉक्सी आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें आए और इसमें आप अपने वो कोई भी मजमून पढ़ें, कोई भी किताब डाउनलोड करें और फिर वो देखें कि क्या कुरान हमारा कोई मुख्तलिफ है, कोई हमारा कुरान कोई अलग है जो ये हमारी तरह मंसूब करते हैं, और इसके अलावा क्या हदीस को हम नहीं मानते, क्या हम हदीस के मुनकर हैं। ये सारी तौज़ियात और सारी ये चीज़ें आपको alislam.org पर मिल जाएंगी। और आप अगर उनसे रब्ता करने जाएं तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा, ईमेल एड्रेस होगा, उसके ज़रिए आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल हो, पर्सनल सवाल से मुराद कोई मजहबी सवाल जो आप लाइव स्ट्रीम में ना करना चाहें, मेरा नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर के जरिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुफ्तगू करनी है, अगर आपको कोई मुनाजरा आपने करना है तो उसके ऊपर हम शराइत जवाब तय करके अवाम के सामने दराए रख के हम हकीकत आपके अवाम के सामने रखेंगे कि भाई किसके दलाल कुरान के मुताबिक थे और किसके दलाल कुरान के खिलाफ थे। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।